अरे बेटी, बेटी स्कूल नहीं गई? नहीं पिताजी, स्कूल नहीं गई मैं। क्यों? क्या कहाँ से जाऊँ स्कूल? फीस ही जमा नहीं हुई है। मैडम रोज कहती हैं कि फीस लेकर आओ, तो इसीलिए मैं आज गई नहीं। अरे नहीं बेटी, कोई बात नहीं। तो तूने मुझे बताया था नहीं कि पिताजी फीस की वजह से मैडम टोक रही थी, तो मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता। हाँ, अब क्या बोलती आपसे? मुझे नहीं पता कि घर में पैसे नहीं है, तो इसी वजह से मैंने फिर आपसे कुछ बोला नहीं। कोई बात नहीं बेटी, मैं तेरी व्यवस्था करता हूँ पैसे की, तू चिंता मत कर। लेकिन पढ़ाई मत छोड़ बेटा, पढ़ाई छोड़ना अच्छी बात नहीं है। पिताजी, पढ़ो। आपको नहीं पता, पूरे 2 महीने की फीस रुकी पड़ी है। अब कहाँ से लाओगे? मैं कर लूँगा बेटा, कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम कर छोटी लूँगा। क्लास की तो है नहीं है कि हाँ चलो कोई नहीं, इधर उधर से कर दो। बेटा मैं इंतज़ाम कर लूँगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं किसी ना किसी से पैसे उधार मांग करके मैं व्यवस्था कर दूंगा और तेरे स्कूल की फ़ीस को जमा करूँगा मैं। ठीक है? लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना बेटा। ठीक है पिताजी? हाँ, मैं अभी जाता हूँ और मैं जो है तेरे पैसे की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है? मैं सफाई कर लूँ जरा। ठीक है बेटा, और कल से स्कूल जाइयो। ठीक है? पिताजी, पिताजी नमस्कार। नमस्ते। अरे मेरी सेमेस्टर की फ़ीस जमा होनी है और एग्ज़ाम भी चालू होने वाले हैं 1 महीने बाद, तो आप मुझे पैसे दे देते। नहीं, मैं पैसे तुम्हें देने में कोई कमी तो रखता नहीं हूँ, समझे। जब जब तुम मांगते हो मैं तब तब तुम्हें पैसा देता हूँ। मगर मुझे अभी तक कोई पढ़ाई का रिजल्ट कुछ तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा कि तुम पैसा ले जाते हो, पता नहीं क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ खर्च करते हो और कितना करते हो। कोई तरीका है पैसे खर्च करने का? पिताजी मैं तैयारी तो कर ही रहा हूँ ना, जहाँ आप कहते हो वहीं पर अपने फॉर्म्स डालता हूँ और उसके बाद टेस्ट के लिए भी जाता हूँ। अब मेरा नंबर नहीं आ रहा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे बेटा, आपको तुम्हारे कमरे में मैं देखता हूँ तो तुम कमरे में नज़र नहीं आते, अपने वाले कमरे में। पता नहीं तुम रात में कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कहाँ पढ़ रहे हो। लाइब्रेरी में जाते हो तो तुमने कभी नहीं बताया मुझे कि मैं लाइब्रेरी अटेंड कर रहा हूँ, रात को वहाँ जाता हूँ पढ़ने। नहीं पिताजी, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरी अटेंडेंस। मैं लाइब्रेरी भी कंपलसरी जा रहा हूँ और कॉलेज भी कंपलसरी जा रहा हूँ, बट क्या करूँ कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कितने फॉर्म भरे PWD, आपके रेलवे से, और क्या कहते हैं पुलिस से, अध्यापक, सारी चीज़ों की कोशिश करके देख रहा हूँ बेटा। आपने कहा था IAS की पढ़ाई करूँ, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा नंबर नहीं आ रहा, तो इसमें क्या कर सकता हूँ? नहीं बेटा, तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हारी पढ़ाई में कोई ना कोई तो कमी है, कहीं ना कहीं तो कोई बात है जो कि तुम किसी जगह भी मतलब सेलेक्ट नहीं हो रहे हो। किसी जगह तो सेलेक्ट हो इंसान, और तुम हर दूसरे दिन पैसा, हर दूसरे दिन पैसा, हर तीसरे दिन पैसा। आखिर मैं कब तक पैसा दूं भाई? आप ये तो सोचो, पेड़ पे नहीं आता बेटा पैसा। पैसा अगर हम खर्च कर रहे हैं तो उसका हमें एक नतीजा मिलना चाहिए, हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, हमारी समझ में आना चाहिए कि हाँ हमारा पैसा ज़ाया नहीं हो रहा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई में ज़ाया जा रहा है। इससे तो तुम बेहतर था कि अपना कारोबार संभालते, अपना काम धंधा, खेत खलियान देखते, दुकानें देखते। पिताजी मुझे ये काम धंधा, ये खेत खलियान नहीं संभालना। अरे मुझे कुछ पढ़ लिख कर बनना है। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छा अफसर बनूँ जिससे कि आपका नाम रोशन हो। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा नाम तुम रोशन करो या ना करो। मैं क्या ये चाहूँगा कि मेरा नाम रोशन ना हो? मैं भी चाहता हूँ, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसकी औलाद अपना बाप का और माँ का नाम रोशन करें। पिताजी आई रिकॉग्नाइज दैट, बट सीरियसली आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, क्योंकि मेरी सेमेस्टर की फ़ीस जमा होनी है और अगले मंथ से पेपर हैं। अगर मैंने ये पेपर्स क्लियर नहीं किए तो मेरा रेलवे का क्लियर नहीं होगा। पैसा तो मैं तुम्हें दूंगा, मगर भाई मुझे कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं तो कभी चाहता ही नहीं था कि तुम इतने मतलब पढ़ाई लिखाई में जाओ। अरे एक अपने हिसाब किताब लाख पढ़ लो, जिससे कि तुम अपना खेत खलियान, बाग, मार्केट, शहर में दुकानें हैं, उन्हें देख सको, समझे। और एक हमारा क्या नाम है वो भी है, मील, समझे। आप किस मील की बात कर रहे हैं जो गिरवी रखी है? अरे आपको तो खुद पता है कि आपने कर्ज इतना कर लिया कि उस मील को गिरवी रखने तक की नौबत आ गई। मुझे नहीं लगता कि वो अब छूट पाएगी। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि हम उसे नहीं छुड़ा पाएंगे, वो डूब चुका है।
हमारा बिजनेस घाटे में चला गया। अरे कम से कम तुम प्रधानी, अपनी प्रधानी तो संभालते मेरी जगह। मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। अरे पॉलिटिक्स एक ऐसी गंदगी है जिसमें जितना घुसोगे उतना ही दलदल में चले जाओगे। आप करते हैं, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे उस पॉलिटिक्स में मत घसीटिए। अरे आजकल का सबसे बुरा काम पॉलिटिक्स है। अरे बेटा, जितनी कमाई पॉलिटिक्स में है ना, सुन लो, दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है, किसी बिजनेस में नहीं है। सीरियसली तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, और शायद बेटा तुम्हें एक बात नहीं पता। क्या? वो मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें। जानते हो, लक्ष्मी यानी पैसा किन लोगों के पास है? या तो एडवोकेट, वकील, डॉक्टर, समझ गए, और बाबा, और राजनीति। ये 4 जगह पैसा है। बाकी किसी कारोबार में, किसी में 5%, किसी में 15%, किसी में 10%। अरे समझ इससे सकता ज्यादा हूं। नहीं है। डॉक्टर बनना कहीं तक उचित भी है, वकील बनना कहीं तक सही भी है, लेकिन बाबा और पॉलिटिक्स, छी, घिन आती है मुझे। मतलब जिससे हमने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, सियासत से। आप किस सियासत की बात करते हैं? इस सियासत की? अरे गरीबों के पेट काटकर आप इतने बड़े आदमी बने। अरे कम से कम उन गांव वालों से कभी पूछा तो सही कि आपने उनके लिए किया क्या है? अरे लोग पीठ पीछे आपको गाली बकते हैं। वो सुनो, ऐसी गालियां तो हम लोग यूं करके झाड़ देते हैं पिताजी। मगर सुनो, पेट काटने की बात कर रहे हो ना, तो पेट काट के ही पेट भरा जाता है इस दुनिया में। मुझे नहीं भरना। मेरे नसीब में होगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहता, मैं तुम्हें पैसे ला के देता हूँ। अरे बेटा, लाली। जी पिताजी। पिताजी आप आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया। जी। अब बेटा, मैं मुखिया जी के पास गया था। मुखिया जी के पास? अपने गांव के मुखिया है ना, अच्छा तो अच्छा। वो मेरे थोड़े घनिष्ठ मित्र भी हैं, हाँ। अच्छे। तो मैं वहाँ गया था बेटा, तो मैंने उनसे पैसे की कही, तो वो ये बोल रहे हैं कि मैं इतवार को दे पाऊँगा। आज गुरुवार है, कल शुक्र है, परसों शनिवार है, और 2 दिन बाद देंगे वो इतवार को। पिताजी कोई बात नहीं, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ना बेटा, मैं कोई बात नहीं, मैं उनसे पैसे ले लूँगा, और जैसे ही मेरे पास बंदोबस्त हो जाएंगे पैसे के, तो मैं उन्हें वापस कर दूंगा। ठीक है पिताजी। ठीक है ना? तो कोई चल, बात नहीं, आप हाँ। परेशान मत हो। अरे बेटा, मैं आप बस, ज्यादा टेंशन मत लिया करो। मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, लेकिन जब तेरी पढ़ाई छूट जाती है ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू पढ़ने से वंचित रहे। कोई बात नहीं पिताजी, अगर पैसों के कारण मेरे पढ़ाई रुक भी जाती है तो कोई बात नहीं। आप लोग तो मुझसे नहीं मना कर रहे ना पढ़ने के लिए। हाँ हाँ, तो हम पढ़ाएंगे ना, हमने कह नहीं दी तुझसे, हम पढ़ाएंगे। और ऐसा है, सोमवार से रोजाना स्कूल जाना तू, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है बेटा। और हाँ पिताजी, एक बात और बताना हाँ भूल हाँ, गई आपको। बता बेटा। वो क्या कहते हैं, गांव के कुछ बच्चे हाँ, हाँ। मुझसे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। हाँ, तो देख लो। ऐसा करूंगी, मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगी, कुछ पैसे आ जाया करेंगे, घर का थोड़ा खर्च भी चलेगा, और उसी में से मैं अपनी फीस भी जमा कर लूंगी। कोई बात- अरे आगे बहुत से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। खूब मेहनत करो और बच्चों को पढ़ाओ अच्छे से, खुद भी पढ़ो और बच्चों को भी पढ़ाओ। अब है ना? खाना खा लीजिए आप। हाँ हाँ हाँ, चलो, मैं हाथ में दोगे और खाना खाता हूँ। नमस्ते। पिताजी, बोलो। मैंने आपको बताया नहीं, मैं रात को आपसे खाने के टाइम पर बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे सही समय नहीं मिला, पर अब बता देता हूँ। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, इसीलिए मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। भाई, हमारा फर्जंद यहाँ रहना क्यों नहीं चाहता भाई? पिताजी, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। सारे मेरे फ्रेंड जो उनके जितने भी लोग हैं सब हॉस्टल में रहते हैं। आपको तो पता है कि सब लोग बाहर से हैं, और मुझे भी यहाँ से 20 किलोमीटर सफ़र करके डेली कॉलेज जाना और डेली कॉलेज से आना दिक्कत होती है। इसीलिए मैं वहाँ जाकर रहूँगा तो ज़्यादा बेटर रहूँगा। बेटा, हर बात, जो बात भी तुम कहते हो ना, हर बात तुम्हारी मेरे दिमाग से परे है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तुम। अरे इतना बड़ा घर, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा लेन देन, पूरा गांव हमारा मान सम्मान करता है, समझे? मगर तुम्हारी नज़र में कुछ समझ में नहीं आता। मतलब हमारा कुछ, मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हमारा मतलब कोई इज्जत नहीं है। देखिए, सुनिए,
मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप भी तो इस सब को देखिए ना, आप कितने परेशान हैं। अरे लॉस में जाते जा रहे हैं, दिन पर दिन गड्ढे में जाते जा रहे हैं। आपने इतना कर्ज कर लिया कि लोग अब हमारे दरवाजे तक आने लगे हैं, लेकिन आपकी शानो शौकत में कोई कमी नहीं आती। आपको खाने के लिए अच्छा चाहिए, रहने के लिए अच्छा चाहिए, कपड़े विदाउट प्रेस अगर आपको दे दिए जाएं तो आप गाली बक देते हैं। विदाउट पॉलिश किए जूते आपको दे दिए जाएं तो आप लोगों को, नौकरों को सुनाते हैं। अरे क्या फायदा इन नौकरों का, जब 4-4 नौकर पाल रखे हैं, उसके बाद भी अगर कर्ज करके अगर नौकर पाले तो उससे क्या मिलता है, क्या हासिल होगा? लोगों को दिखाने के लिए आदमी पैसा नहीं कमाता, अपने लिए कमाता है। मानते हैं हम कि कुछ दिन से हमारा कारोबार ठप हो रहा है। कुछ दिन से? 3 साल हो गए पिताजी, 3 साल। 3 साल में कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। देने की जगह हम इतने घिर चुके हैं कि अब तो घर से बाहर निकलने में डर लगता है कि सामने वाला कहीं टोक ना दे, रास्ता बदल के निकलना पड़ता है। अच्छा, मतलब तुम्हें डर टोक दे? तुम्हें? बेटा तुम्हें तो आज तक किसी ने नहीं टोका। अरे टोकते हैं तो फिर वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे। वो आपके घर तक आपसे बात करते हैं, लेकिन अगर मैं कहीं रास्ते में मिलता हूं तो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे पैसे नहीं दिए। अरे मेरे दोस्तों तक के मेरे दोस्तों के घर तक नहीं छोड़ा आपने। एक बात सुन लो, इतना बड़ा साम्राज्य भी हमने इकट्ठा किया था, और अगर मिट रहा है तो वो हमारा मिट रहा है। तुम्हारे ऐशो आराम में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने पिताजी, तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। मैं जानता, समझे? मैं जानता हूँ, ये याद रखो। और अभी भी तुम कुछ और क्या कहना चाहते हो मुझसे? बोलो। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। हॉस्टल की नहीं कह रहे थे? मैं हॉस्टल रहना चाहता हूँ। रहना चाहता हूँ, लेकिन इस वजह से कि मैं कुछ पढ़ लिख कर वहाँ बन जाऊँ और आपके इन झंझटों से निकलूँ और आपका कर्ज अदा करूं सबको, जिससे कि हम चैन की और सुकून की जिंदगी जी सकें। कम से कम 2 रोटी मिलेगी, कम से कम चैन की तो मिलेगी। अगर तुम्हें आपको नींद तो अच्छी आएगी। अगर तुम्हें इतनी फिक्र होती ना अपने बाप की, तो तुम हॉस्टल नहीं जाते, यहीं रह के कुछ करते। मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती कंप्लीट आपके तानों से। आपके क्या कर रहे हो? पापा पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? खेत पर जाओ, नौकरों को देखो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फलानी जगह चले जाओ, ढिकानी जगह चले जाओ, घर का काम करो। घर का काम जब से माँ मरी है ना, इस घर में झाड़ू पोछा बर्तन जो भी करना पड़ता है ना, मुझे करना पड़ता है। झाड़ू पोछा तुम? अच्छा, ये जो 4-4 नौकर लगे हुए हैं। आप नौकरों की बात करते हैं, मैंने उन नौकरों को भगा दिया। 6-6 महीने की तनख्वाह रोक कर बैठे हैं आप उनकी। अरे कार की EMI भरने तक की जरूरत नहीं की, कल को कार खिंचेगी ना तो इससे ज्यादा कुछ बुराई नहीं होगा। जहां आप इज्जत के फालतू के और झूठे ढिंडोरे पीटते घूमते हैं, उन्हीं वही लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मैं इस घर से चला जाऊं और उसके बाद कुछ बन कर आऊं, जिससे कि आपके इस कर्जे को और मिटा सकूं, खत्म कर सकूं। ठीक है, हम ये भी करते हैं जो तुम कह रहे हो। तुम्हारी तो हर फरमाइश हमने पूरी की है, ये भी करेंगे। जाओ हॉस्टल। और अपना ख्याल रखना। पिताजी आप? बेटी कहाँ जा रही? पिताजी वो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने कुछ बच्चों के ट्यूशन लगा लिए। हाँ, तो बस बताया था। वहीं जा रही थी उनको पढ़ाने, टाइम हो गया था। बेटा कहाँ जाओगी तुम पढ़ाने? वो बगीची है ना, वो पीपल का पेड़ है। हाँ बगीची, तो बस वहीं पे पीपल के वहीं पेड़ के नीचे वहीं बैठ कर पढ़ाया करूँगी। चलो सही है, बढ़िया ताजा हवा कम लगेगी। से कम 10-12 बच्चे हैं। अच्छा हाँ, सही हाँ, बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छे से पढ़ाना और बढ़िया तरीके से उन्हें अच्छी शिक्षा देना। बिल्कुल ठीक है ना पिताजी। खाना पीना तो खाए। खाना मैंने बना भी दिया है और मैं आके खा लूंगी। अभी मुझे भूख नहीं थी तो इस वजह से खा जाती बेटा। पिताजी वो क्या कहते हैं, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ानी है, तो इस वजह से। ठीक है ठीक है कोई पिताजी, बात- आप खाना खा लेना। हाँ ठीक है हाँ बेटा, मैं खा लूंगा। ठीक है, नमस्ते और पिताजी। समय से आ जाना बेटा। ठीक है बेटी। लाली। आ गए पिताजी आप? हाँ आ गया बेटा। मैं भी आ गई थी, अभी आई थी, बस आधा घंटा हुआ मुझे भी। क्या हुआ पिताजी, आप परेशान लग रहे हैं? कोई परेशानी है क्या? परेशानी ये है बेटा कि मुखिया जी ने पैसे नहीं दिए। मैंने बड़ी उनसे कही, मैंने कहा मुखिया जी मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की, मुझे बेटी की फ़ीस भरनी है और मैं फ़ीस भर दूंगा तो कम से कम मेरी बेटी पढ़ लेगी। पिताजी आपको मैंने आपसे पहले भी कहा था, परेशान मत होइए। मैंने फ़ीस भर दी है, ठीक है। मैंने अपनी सहेली से उधार ले लिए थे, ट्यूशन के पैसे आएंगे, मैं उसको उसमें से दे दूंगी। ठीक है पिताजी, आप परेशान मत होइए। हाँ बेटा, लेकिन उनके भी तो पैसे देने हैं ना। कोई बात नहीं पिताजी, मैं अगले महीने में दे दूंगी।
बच्चों के उसके पैसे आएंगे ना तो मैं दे दूंगी उसमें से। बेटा अगर किसी ने काम निकाला है ना तुम्हारा तो समय से उसके पैसे दे दे। पिताजी जब सामने वाले ने हमें समय से काम निकाला तो ऐसी बात नहीं, हमें भी उसे समय पे देना चाहिए। ठीक है। आप मैंने उससे बस 1 महीने की कह के ली है। पिताजी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ मुझे याद आ गया पिताजी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है अपनी। अच्छा किताब खरीदना है। हाँ। बेटा ये काम तो तुझे पहले कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं पिताजी, वो क्या कहते हैं कल मेरा पेपर है, इस वजह से मुझे आज कुछ मॉडल पेपर वगैरह खरीद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है पिताजी। मैं अच्छा पिताजी। हाँ बेटा। आप जो है मैंने दूध गर्म कर दिया, आप हाँ? पी लेना, बस 1 घंटे में वापस हाँ लौट ठीक के है, समय से आ जाना बेटा, है ना, जल्दी आइयो। चलो ठीक है। नमस्ते अंकल। अरे बेटा यहाँ, अरे यहाँ बात सुन। जी। अरे बेटा मैंने तुझे पहचाना ना, मैंने कहा शायद तो कोई मिलने वाला हो, ला बुला के पूछो। नहीं अंकल जी, मैं भी आपको नहीं जानती, लेकिन मेरा ये स्वभाव है कि मेरे जब भी कोई पापा की उम्र का होता है तो मुझसे नमस्ते करते हैं। अरे वाह, ये अपने से बड़े से तो नमस्ते कर लेनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बेटा तो तुम ये बताओ तुम कहाँ रहती हो? अंकल जी मेरा गांव बस यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा। हाँ। और आपके पिताजी? पिताजी तो घर पे हैं। अच्छा। और पिताजी का शुभ नाम? पिताजी का शुभ नाम है राम सिंह। राम सिंह, अरे बड़ा जी। वाह, जैसा नाम है वैसे ही उनके संस्कार भी हैं भाई। मैं मार्केट आई थी अच्छा, कुछ अच्छा, किताबें अच्छा, खरीदने, तो इसी वजह से। अच्छा बेटा, तो बेटा ये बताओ तुम्हारा गांव कौन सा है? मेरा गांव है रामनगर। है? रामनगर? जी। अरे रामनगर में रहती हो तुम? जी। अच्छा। और बेटा घर में कौन कौन है आपके? घर में बस मैं हूँ और मेरे पापा हैं। मम्मी? मम्मी नहीं है। चलो यार भाई, ये तो बड़ा वो है कि मम्मी नहीं है, तो यूँ को बेचारे पापा ही मतलब संभाल रहे हैं घर को। मम्मी नहीं है लेकिन पापा मुझे मम्मी जैसा ही प्यार करते हैं। और आप ही घर को संभालती हो? हाँ पूरा घर मैं ही देखती हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है जा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे वाह, ये लड़की भाई कितनी तो खूबसूरत है। दूसरी चीज उससे ज्यादा खूबसूरत इसके संस्कार हैं भाई। इसके पिता से मिलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए, संस्कारी बहू। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई उसके पिता ने इतने अच्छे संस्कार अपनी बेटी को दिए हैं, और जबकि माँ भी नहीं है उसकी। जबकि मैंने हमेशा ये सुना है अपने से बड़ों के मुँह कि माँ के संस्कार दिए होते हैं, मगर यहाँ तो पिता ने दोनों रिश्ते निभाए। वाह भाई वाह, तबीयत खुश हो गई है मेरी। और एक बार इसके घर ज़रूर जाऊँगा, एक बार ज़रूर जाना है मुझे, और इसके पिता से अपने बेटे के लिए हाथ मांगूंगा। अरे पिताजी। अरे कब आया बेटा, कब आया? बस समथिंग 1 घंटा पहले। अच्छा, और सब ठीक ठाक? हाँ, मन किया 15 दिन की छुट्टियां थी। अच्छा। तो पेपर से पहले तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर ही चला जाए। हाँ नहीं मरे, ये तो बहुत अच्छा किया भाई, बिल्कुल सही किया। और माँ सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। पढ़ाई सही चल रही है? सही बताऊँ ना, यहाँ से बेटर मैं वहाँ पर हूँ। अच्छा। अरे बच्चे रहते हैं साथ में, हम 3 स्टूडेंट हैं एक ही रूम में, तीनों आराम से पढ़ लेते हैं, पूरा 2:30-3 बजे तक पढ़ते हैं रात को। तो हम सोच रहे, यहाँ रहता था तो मैं पढ़ नहीं पाता था, लेकिन मुझे अब लगता है कि मैं जल्दी कुछ कर लूँगा। भाई बहुत अच्छी बात है ये तो भाई। हम तो ये चाहते हैं भाई तुम कुछ बन के दिखाओ बस। आपका आशीर्वाद। हमने तुम्हारे, चाहे हम कितने भी परेशान हैं, चाहे कितने भी कर्जदार हैं, मगर हमने कभी। पिताजी देखिए सुनिए, आपका आशीर्वाद बस मेरे सर पे ऐसा ही बना रहे, ये समझ लीजिए। कुछ ना नहीं तो एक ना एक दिन में कुछ बनकर जरूर दिखाऊंगा आपको। हमें बड़ी खुशी होगी जिस वैसे दिन आपने तुम कुछ बन जाओ। आपने कुछ खाया? हाँ मैंने खा पी लिया। अरे मैंने ऐसा आपकी फेवरेट चीज़ बनाई थी आज। क्या बनाई है भाई? हलवा गाजर का। आया मैंने पिताजी जो आया नहीं, क्यों ना उससे पहले गाजर का हलवा बना दिया जाए, जिससे उनका चेहरा खुशी में। ये तो बहुत अच्छा किया। खैर नहीं, गाजर का हलवा भी खाऊं, मगर हाँ मुझे तो उससे कुछ बात करनी थी। बताइए। देख, पढ़ाई तू कर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है,
हॉस्टल रहे, मुझे वो भी कोई एतराज़ नहीं है जी। मगर अब मैं ये चाहता हूँ कि तेरी शादी करूँ। मैंने एक लड़की देखी है और बड़ी ही अच्छी लड़की है, बड़ी ही सुंदर लड़की है। पिताजी कम से कम एक बार मेरी राय ले लेते तो ज़्यादा से ठीक रहता। देखिए मैं अभी कोई शादी करने के माइंड मैंने कुछ ऐसा बना नहीं रखा, ऐसा कुछ सोच नहीं रखा। और कल आप मेरी शादी करने की इतनी जल्दी मचा रहे हैं। अभी अभी उम्र ही क्या है? अरे हो जाएगी ना शादी, और पहले कुछ बन जाऊं, कुछ पढ़ लिख कर अच्छा जगह लग जाऊं, तो उसके बाद आप शादी करते रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तू ये चाहता है हर जगह तेरी राय की ज़रूरत है, मैं हर जगह तुझसे राय लूँ? लेकिन पिताजी मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगता, कभी तुझसे कुछ नहीं कहता। चाहे मेरा कारोबार सही चले या ना चले, कर्जदार हूँ या जो भी कुछ हूँ, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, तेरी नहीं। मैंने तेरी हर खुशी पूरी करी है। मैं जानता मगर हूँ। तू ये बता दे, तू ये कहता है जब मैं किसी बात को अपना प्रस्ताव रखता हूँ, कोई भी बात रखता हूँ, तो हमेशा तू काट देता है उस बात को। नहीं, मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम दीजिए ना। अरे मैं कहीं लग जाऊँ तो फिर ये मान लीजिए अच्छी तरीके से मैं भी थोड़ा अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, सेटल्ड हो जाऊंगा। पहले से ही हम इतने कर्ज में घिरे पड़े हैं कि आप मेरी शादी करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर और कर्ज की बात करता। अरे हम ठीक है कर्जदार हो चुके हैं, मगर इसका मतलब इतने गए गुजरे नहीं हो गए कि मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गए हों, ऐसा भी नहीं है, समझे? अरे ठीक है, हम अगर नहीं निकलेगा हमसे कर्जा तो कुछ संपत्ति बेचेंगे और कर्जा अदा कर देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपको अच्छी तरह पता है, आपकी आंखों पर से चश्मा हटाइए। अरे हम इतने कर्जदार हैं, अगर पूरी प्रॉपर्टी अपनी हम बेच भी देंगे ना तब भी हमारा कर्ज नहीं निकल पाएगा। ये तू कह रहा है ना, मैं जानता हूँ संपत्ति मेरी है, और कितने की संपत्ति है तुझे शायद अंदाज़ा नहीं है। अरे मेरी शहर में भी संपत्ति है, गांव में भी संपत्ति है। कौन सी जगह बता आसपास के गांव में, कौन सा गांव ऐसा है जिसमें हमारी थोड़ी बहुत संपत्ति नहीं पड़ी? लेकिन आप मेरी शादी के लिए क्यों पीछे पड़े? थोड़ा टाइम तो दीजिए मुझे। अब मेरी बात सुन ले, मैं क्यों कर रहा हूँ जिद? इसलिए जिद कर रहा हूँ कि इतनी संस्कारी खानदान नहीं मिलेगा। अरे जिस लड़की को मैं जानता नहीं वो सामने से आ रही है और मुझे नमस्ते करके जा रही है। अरे आजकल अपने नमस्ते नहीं करते, आजकल अपने भी मतलब इज्जत नहीं करते। और जिसको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, और फिर जब मैंने उससे बात करी तो मुझे लगा कि वो एक संस्कार खानदान की लड़की है। मैं ऐसी लड़की को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है कि वो लड़की हमारे घर के लिए सही है तो मैं आपकी बात को टालूंगा नहीं। क्या बेटा, मैं यही चाहता था, यही चाहता था। देखिए, आपको जिस बात में खुशी मिले आप वो करिए। मैं आपका बेटा हूँ और आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली। चल, मैं तेरे साथ गाजर का हलवा खाऊंगा। मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। चल। पिताजी, पिताजी। अरे बेटा, हो आई बाजार? पिताजी वो तो मैं हो आई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। किताब ले आई? अरे वो भी ले आई मैं पिताजी। लेकिन आज तो मुझे ऐसा लगा कैसा बेटा? कि आज मैंने अपने नाना से बात करी। नाना? हाँ। बेटा तेरे नाना तो कब के बेचारे ऊपर पहुंच गए। अरे वो तो पहुंच गए, लेकिन आपको नहीं पता पिताजी, जैसे मैं जा रही थी ना, हाँ। तो एकदम रास्ते में से बिल्कुल सेम टू सेम शकल नाना जैसी। अच्छा। वही कद काठी, नहीं कद काठी तो मेरे नाना थोड़े लंबे थे, लेकिन मतलब फेस बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा। हाँ, वही मूछे और वही एकदम मूछे रखते थे, हाँ, तनी हुई, और वही टोपी, हाँ। और वही बिल्कुल माला वाला ऐसे डाल के रखते थे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम। लेकिन फिर मैंने उनसे नमस्ते करी। अच्छा। मैंने अंकल जी नमस्ते। फिर उनसे मेरी काफी देर में बात भी हुई, नहीं काफी देर नहीं थी, 5 मिनट सी हुई थी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटा। लेकिन तूने मतलब होगा भैया, जो हमारे पिताजी की तरह भी कोई इस तरीके के पहनावों हाँ। को करता होगा, कपड़े वपड़े पहनता होगा इस तरीके के। बिल्कुल सेम, बिल्कुल नाना जी की तरह लग रहे थे। हाँ, जिस तरीके से भाई मूछें रखते थे, छड़ी बस, रखते थे, हाँ, टोपी है, हाँ। चश्मा लगाते थे। बस नहीं, थोड़े से वो हाइट में लंबे थे। लंबे थे? नहीं, मेरे नाना। हाँ, हाँ, मेरे नाना तो लंबे थे, हाँ। लेकिन उनकी चक्कर कद क्या काठी है, कैसी थी? नाना हमारे फौजी थे, हाँ। तो उनकी लंबाई तो वैसे भी बड़ी होनी थी। बिल्कुल। हाँ, इस वजह से। उनकी लंबाई कैसी थी? थोड़ी छोटे थे, पर बहुत सेम नाना की तरह थे, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, हाँ।
बिल्कुल सेम नाना की तरह। कोई बात नहीं। और व्यवहार इतना अच्छा, इतने प्यार से बात करे, सेम नाना की तरह। काश मैं भी मिल पाता उनसे, वो अगर तो तेरे खैर। नाना की तरह है तो, क्योंकि मैं भी उन दिनों को याद करता जब मैं उन्हें सामने देखता। कोई बात नहीं, बाकी तू अपना सामान तो अपना जो भी लेके आना था मार्केट से ले आई ना? पिताजी ले आई। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। और वैसे भी तू ठीक आ गई समय पे। चलो अंदर चलो। चलो पिताजी, आओ। खाना बनाती हूँ मैं। बेटा खाना बनाओ, खाओ। अरे बहन जी, आप यही काम किए? हाँ दे काम किए भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बता दीजिए, आप अगर जानती हो राम सिंह हैं क्या? राम सिंह तक कहीं है यहाँ पे? ना ना ना, हाँ। उनकी एक बेटी है अच्छा। और वो पढ़ी लिखी है। अच्छा, वो पढ़ाने जाते हैं वो? अच्छा, हाँ 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 हाँ, वही 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 वही। हाँ वो, हाँ ये घर बैग बैग गले में पड़ा बैग हुआ। टांग के जाते हैं वो? हाँ हाँ हाँ, और बड़ी नम्रता वाली ना, लड़की। अच्छी है वैसे लड़की वो। हाँ, वो पोखरिया ही पार पे घर है उनको। अच्छा, हाँ तो पोखरिया के पास में ही है? हाँ पास में ही है। अच्छा, अच्छा। थोड़ा सा नेक चलेंगे, हाँ, हाँ। जब पोखरी आ गई थोड़ा सा नेक चल के सोई अच्छा। उनको घर हुआ राम सिंह को। पर वो लड़की तो मिलेगी ना तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, उनके घर तो कोई तो मिलेगा, पिताजी मिलेंगे उनके। पिताजी मिलेंगे, वो पढ़ावे गई होगी अब तो। हाँ तो कोई बात नहीं है, हमें हाँ। पिताजी से ही मिलना है हाँ उनके। कोई बात ना, पिताजी तो होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, राम राम। धन्यवाद। अरे राम सिंह जी हैं क्या? अरे राम सिंह जी, अरे राम सिंह हैं? जी कौन? नमस्ते। जी नमस्कार जी। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं भाई साहब। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने हमें नहीं पहचाना। हाँ नहीं, मगर हमने आपको पहचान लिया। आपने मुझे पहचान लिया, हाँ। मैंने नहीं पहचाना। हाँ मुझे ज़रा बताएं भैया कि कैसे पहचाना आपने? और बिल्कुल, अरे आपकी बोली से समझ लीजिए कि हम आपको पहचानते हैं। पर आप मुझे कुछ बताएं तो सही। हाँ मैं बिल्कुल बताता हूँ। हाँ आपकी बेटी पढ़ाती है, जी मेरी बेटी पढ़ा। बाजार में उससे मुलाकात हुई थी हमारी, और उसने हमें वो भी नहीं जानती थी, हम भी उसे नहीं जानते, मगर उसने हमें देख के नमस्ते किया, और जब नमस्ते किया तो हमने उससे फिर रुके, हम बातचीत की उससे। आप किस गांव की हो बेटा? कि हम फलाने, आपके पिताजी का क्या नाम है? कि राम सिंह है मेरे पिताजी का नाम। जी जी जी, मैं अब पूरी तरीके से बात समझ गया कि आप कौन हैं, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे कल बताया था, मेरी बेटी की जो नाना है ना, वो उसकी शकल आपसे मिलती है। अच्छा, वो अच्छा, बहुत खुश हुई आपको देख करके, अच्छा। जिस तरीके से आप टोपी अरे पहनते हैं, वाह। आपका चश्मा, आपका पहनावा, छड़ी, ये तो और भी अच्छी बात हुई। जी, जी। ये तो तो रिश्ते गहरे होने की बात है। अब मैं समझ गया कि आप जो हैं, आप वही हैं जो मेरी बेटी आपसे मिली थी। बिल्कुल, आप बिल्कुल। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए घर में। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आइए आइए, आप अंदर आइए, आइए। हमें तो भाई जो भी कुछ है, आपकी आदत, आपके विचार, और भाई आपके संस्कार, मैं आपको बताऊं जी, भाई हमें बड़े पसंद आए। छोटा मोटा घर है, जैसा भी है आप खुद देख रहे हैं। अरे बस ये है कैसी कि बातें करते हैं आप कि छोटा मोटा घर है? अरे सबसे बड़ी चीज इंसानियत है, संस्कार है। समाज के अंदर एक समाज की बातें होनी चाहिए। जी जी, देखिए बस समय गुजर रहा है जो भी है, क्योंकि देखिए ज़्यादा हम पे ऊंची ऊंची बातें बनानी तो नहीं आती हैं। हम, आपको पता है कि हम थोड़े बस हैं, नॉर्मल लोग हैं, अरे ज़्यादा नहीं है। राम सिंह जी, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, जी, ये याद रखिए। जी, जी, जी। इंसान अपनी इंसानियत से हमेशा बड़ा होता है। जी। हाँ, आपके लिए आप समझते हैं कि पैसे से कोई बड़ा होता है? अरे पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, ये याद रखिए। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर आपकी बात- इंसान अपनी इंसानियत से बड़ा होता है, अपने किरदार से बड़ा होता है, क्या सोचा समझे? आपने? अपनी नम्रता से अच्छा होता है, जी समझे? ऐसे ही थोड़ी है, पैसा हो और दुनिया बुराई करे उसकी, जी। तो वो इंसान कभी अच्छा हो सकता है? नहीं, नहीं। अच्छे इंसान के हिसाब से तो नहीं हो सकता। अच्छा, आपने अपने बारे में नहीं बताया कुछ, आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ के रहने वाले? असल में हम चिलकोरा के रहने वाले हैं। चिलकोरा? हाँ, ये चिलकोरा थोड़ा यहाँ से 5 किलोमीटर है दूरी। अच्छा गाँव अच्छा, है। जी मैं समझ गया। हाँ। हाँ सुना है चिलकोरा, पर मैं गया तो नहीं अच्छा हूँ। अच्छा, सुना है ना आपने? सुना है मैंने। हाँ, चिलकोरा। हम वहीं के ही हैं। जी। और वहाँ हमारी प्रधानी भी चलती है, जी और कारोबार भी है हमारे, बहुत अच्छा। और द्वार भी है आपका, भाई, ऐसी बात नहीं। बड़े जमींदार आदमी हैं आप। ना 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 ना, जमींदार वमीदार नहीं भाई,
ये समझ लिया आप ही की तरह हैं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। कोई बात नहीं, हाँ। अच्छी बात है जी। मैं तो बस यही चाहूँगा जी। कि आपको ईश्वर और बरकत दे, ताकि और बताओ क्या सेवा कर सकता अरे! हूँ। पानी, चाय? चाय न पानी न कुछ नहीं चाहिए। जी। हम सिर्फ आपसे मिलना चाहते थे और हमें आपकी बेटी के संस्कार बड़े पसंद आए और हम ये चाहते हैं जी। कि राम सिंह जी आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए। आप मेरी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आए हैं, पर देखिए भाई साहब, मैं तो यही कहूँगा कि हम तो छोटे आदमी हैं और फिर आपने आप देखिए जो छोटे हैं- बड़े की बात देखिए, कर दी। आप जो है अच्छे जमींदार हैं, आपके पास क्या नहीं है। अरे! और मेरी बेटी, हम एक गरीब घर, गरीब परिवार है। अरे राम सिंह जी, मैंने अभी आपसे क्या कहा, इंसान अपने आदत से छोटा बड़ा होता है। अगर इंसान खराब है तो ये याद रखो, वो कितने ही पैसे वाला हो, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। अच्छे इंसान पर कुछ भी ना हो और जिसकी समाज इज्जत करता हो, वो सबसे बड़ा आदमी है, ये याद रखो। तो हम आपको उन्हीं में गिनते हैं कि आपके पास नहीं है, मगर समाज में आपकी इज्जत देखी है हमने। हाँ, वो हमने गांव में फौरन हमें पता मिल गया, वरना पता भी नहीं मिलता है, समझे। हमें छोड़ने आया एक आदमी आपके द्वार तक। पर मुझे कुछ ऐसा लगता है जी कि आप यहाँ मेरे दरवाजे पर और मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पता नहीं आप कुछ मेरे, आप सचमुच क्या, अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप जो है एक इतने बड़े आदमी, जो कि आप एक गांव के प्रधान हैं, और दूसरी बात ये है कि आपके पास इतना सारा पैसा है और हम कहाँ कि हमारी बेटी तो खुद बाहर पढ़ा करके कुछ पैसे लेकर के आती है, उसी से हमारे घर का थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है, और मैं जो है कुछ मांग के पैसे अपनी बेटी अरे को पढ़ा- राम सिंह जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों मतलब इतनी सारी बातें कर रहे हैं? हम आपसे कोई ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई, हमें आपकी बच्ची पसंद है, आप हमें पसंद है, हम आपको पसंद है, और क्या चाहिए? देखिए, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। अरे हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। वैसे बस मैं यही जानना चाह रहा था कि आपकी क्या कोई ऐसी। अरे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा, आप यहाँ पे? हाँ क्यों, क्या बात है बेटा? पिताजी जो मैं बता रही थी ना, मेरे नाना की तरह लगते हैं, यही बेटा, अंकल है। हाँ बेटा, मैंने इन्होंने मुझे बताया तेरे बारे में कि आपकी बेटी मिली थी रास्ते में और इस तरीके से मुझसे नमस्ते की, तो मैं पहचान गया, क्योंकि मैं ठीक है पिताजी, वो उसे कल नाना जी से मिलती है ना। हाँ मिलती है बेटा, मिलती है। सही में अंकल जी आप आए, मुझे बड़ी खुशी हुई, ऐसा लग रहा है मेरे नाना बैठे हैं। अरे वाह, अरे तो तू ये यहाँ तो और भी अच्छी बात है भाई। अच्छा अंकल जी ये बताइए, क्या पियेंगे आप? चाय बना के लाऊं या फिर ठंडा देखो, लेकर आऊं? आपके मेरी लिए? बात सुनो, ना हम ठंडा पियेंगे और ना चाय पियेंगे, हम आपके पिताजी से बातचीत करेंगे। नहीं बेटा, तुम कुछ बना के लाओ। मैं चाय ना, बना के नहीं नहीं, कुछ जाओ। नहीं। देखो, आप हमारे मेहमान हैं और आप हमारे जब घर आए हैं। तक देखिए, राम सिंह जी, नहीं, जब तक हमारी बात देखिए, पूरी नहीं हो जब जाती, तक- जब तक हम आपके यहाँ आप- कुछ नहीं आप मेरी लेंगे। अरे पिताजी, देखिए आप, पिताजी आप भी कैसी जिद लेंगे बेटे? अंकल जी बोल रहे हैं, कर दो उनकी जिद पूरी। और क्या हुआ, वो पहली बार हमारे घर आए, और वैसे भी वो मुझे बिल्कुल इनमें मेरे नाना दिखाई देते हैं, तो कोई बात नहीं। बेटा तुम अंदर जाओ, जी पापा। मेरी बेटी को माफ कर देना थोड़ा। अब राम सिंह जी कुछ नहीं कहेंगे, अब आपकी बेटी भी कह गई है जी कि जी, ये जो मांगते हैं अंकल जी, इनको दे दीजिए। अब आप इनकार नहीं कर सकते, बस अब आप कुछ नहीं कहेंगे, अब तो सिर्फ आप ये कहेंगे कि हाँ हम तैयार हैं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, मैं बेटी से जरा बात करूं, ठीक है? हाँ, मैं बेटी से थोड़ा सलाह मशवरा कर बिल्कुल, बिल्कुल, बात बिल्कुल। करके मैं अभी आया। हाँ, और हाँ। जैसे ही उसकी हाँ हो जाएगी, अरे राम सिंह जी, आप बिल्कुल करिए। आप कुछ देर बैठिए। अरे मैं बैठा आता हूँ हुआ, अभी, हाँ मैं ठीक है? बैठा हुआ, मैं ठीक है, बैठा आता हुआ। हूँ अभी। बेटी जी मैं चाय बना रही थी। बेटा। देखा पिताजी, ऐसे लग रही थी सेम नाना बैठे हैं लग बिल्कुल। रहे थे बेटा, ये कुछ इनसे मेरी बातें हुई थी, ये किसी कारण से आए हैं यहाँ। तो क्या हो गया पिताजी, अगर कोई कारण है तो उनका कारण पूरा करो। नहीं, मैं इसी बारे में तो तुझसे बात करने आया हूँ, थोड़ा कुछ पूछने आया हूँ तुझसे। अच्छा, बताइए। कि ये क्यों आए हैं ये भी बताने आया हूँ, और तेरी राय भी लेने आया हूँ कि तेरी राय क्या है इसमें।
मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो है अपने बेटे के लिए तो ये देखने आए हैं। पिताजी ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बेटा, हम क्योंकि देख अच्छे आदमी हैं, बढ़िया हैं, मैंने इनके बारे में भी अभी जान लिया है। पिताजी सुनिए, वो बात आपकी ठीक है, अच्छे आदमी, मैंने इनके लिए बुरा नहीं कहा, अच्छे हैं, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी अच्छाई से हमें क्या करना? और वैसे भी मुझे तो शादी करनी नहीं है अभी। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं शादी करूंगी? बेटा देखो पिताजी, मुझे पढ़ लिख के जॉब लगा के यहीं रहना है, और अगर मैं शादी का डिसीजन कभी लूंगी भी ना तो मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी आपके पास। क्या हुआ, माँ नहीं है तो? और क्या हुआ, बेटा नहीं है आपके पास? मैं तो आपका बेटा हूँ ना। नहीं बेटा, मैं मानता हूँ तू मेरा बेटा क्या बेटियां बेटों से कम होती हैं? नहीं होती, मैं मानता हूँ। अगर मेरी शादी कर दोगे तो आपका क्या होगा? पर नहीं बेटा देख, मैं तो पिताजी नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, आपकी तो कोई भी बात इस विषय में मुझे कुछ सुननी ही नहीं है। अच्छा मेरी बात आप उनसे कह दीजिए चले जाएं, हमें अच्छा लगा। अच्छा मेरी बात सुन, आप हमारे घर आए। देख बहुत कम रिश्ते आते हैं जो घर पे बेटियों के यहाँ आते हैं अपने बेटों के लिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं, और तेरा कितना अच्छा भाग्य है जो कि ये अपने बेटे के लिए तो ये यहाँ देखने के लिए आए हैं। बल्कि मैं तो इन्हें जानता तक नहीं, कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। पिताजी तो ये अच्छे खानदान से लग रहे हैं, अच्छे पैसे बहुत- वाले, बहुत है बेटा। इनके लिए बहुत रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन मेरे लिए दोबारा मेरा बाप नहीं मिलेगा। पर बेटा बाप तो है, क्यों नहीं है? अच्छा बाप का आशीर्वाद हमेशा रहता है बेटियों पे, लेकिन देख बेटा मैं ज़्यादा नहीं चाहता कि देख तू इसी तरीके से गांव वाले भी चार बातें बनाएंगे। पिताजी गांव वालों को सबको पता है मेरी आदत कैसी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरे लिए। समय से बेटा अगर शादी हो जाए बेटी की तो अच्छा रहता है, बाप पिताजी पे कोई मैं बोझ बोझ नहीं। लगने लगी आपको? ना ना, अब ऐसा क्यों सोचती है तू? हाँ अब देख, आज को तेरी माँ होती, कोई भाई भी होता तो देख ये धूमधाम से एकदम शादी करते। हाँ अब देख एक तू है घर में। बिल्कुल वैसे ही करना पिताजी, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊं, अच्छी सी जॉब करने लग जाऊं, और ये गांव को छोड़ के हम फिर शहर में रहेंगे। पर बेटा देख मेरी बात मान ले पिताजी मैं शादी नहीं कर सकती, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। बेटा, मेरी बात मान ले। एक बात बताइए, एक बेटी को छोड़ मतलब आपका कोई नहीं है मेरे अलावा, और अगर मैं यहाँ से चली गई तो आपकी देखरेख करने वाला कौन है? और वैसे भी आप बीमार रहते हैं। मैं अपनी देखरेख कर लूंगा बेटा। नहीं मेरी पिताजी चिंता नहीं मत कर पाता अकेला आदमी। ना, मैं कर लूंगा। देख अगर जब मुझे तेरी जरूरत होगी मैं फोन कर लिया करूंगा आप तुझे। उनसे मना कर दीजिए, वो चले जाएं, और आपको आप नहीं कह पा रहे हैं तो मैं बोल दूंगी जाके। मैं देख बोल बेटा, दूंगी। हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आया है और उसको इस तरीके से उदास करके भेजना अच्छी बात नहीं होती बेटा। और देख अगर तूने शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। पिताजी ये क्या बोल रहे हैं आप? तो बेटा जो पिता कह रहे हैं उस बात को मानो। तू देख इतना पिता से प्यार भी करती है और पिता की बातें मानने के लिए राजी भी नहीं है। अच्छी बात नहीं है ना बेटा। अच्छी बात तो ये होती है कि पिताजी जैसा कह रहे हैं वैसा करो, और पिता हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, गलत नहीं सोचेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। तू चाय बना के ला, मैं बार बार करता हूँ, ठीक है? जा जा। जी चौधरी साहब। आइए 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 राम सिंह आइए। आहा, और सुनाइए। सुनाए क्या, बस बेटी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तो आप हमारे समधी हो गए। और आप हमारे समधी हो गए। बिल्कुल। लेकिन चौधरी साहब एक बात को सोच सोच के मैं बड़ा अफसोस कर रहा हूँ। बताइए। बात यह है चौधरी साहब, देखिए हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। भगवान ने जैसा बनाया है। राम सिंह, अरे हमने तुमसे कितनी बार कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे भगवान का दिया हुआ हमारे घर में सब कुछ है। अरे तुम एक जोड़े में अपनी बेटी को विदा कर दो, हम एक जोड़े में अपनी बहू को ले जाएंगे। चाय पीजिए चौधरी साहब। हाँ। अरे बेटी, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है तुम्हारी? और बताओ क्या हाल? अरे बेटी तो चली गई है अब। बेटी शर्मा गई चौधरी साहब, शर्मा के चली गई अंदर। सही सही। हाँ आप पीजिए चाय। हाँ चाय। और सुनाइए राम सिंह जी, बस आपके गांव में कैसे मामलात हैं? चौधरी सब साहब। ठीक ठाक?
बहुत सब अच्छे बढ़िया। हैं, बढ़िया हैं सभी लोग गांव में। आप ये मान लीजिए कि सब अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। और बहुत आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा चौधरी साहब। अरे आप अब तो ये समझ लीजिए, अब आप और हम हमेशा मिलते रहेंगे जी और हाँ राम सिंह जी, अब आप एक बात और सुन लीजिए हमारी। जी चौधरी साहब, कल आप हमारे गांव और हमारे घर पर जरूर आएंगे। जी चौधरी हाँ। साहब, चलो, कल कल इतनी आइए। जल्दी? अरे आइए ना भाई, जल्दी क्या। अरे लो, आज पूरा दिन आपके पास है, रात है कि तो और कितने दिन बाद बुलाए आपको भाई। जी चौधरी साहब, हाँ, ऐसा आप ना हो चिंता कि- मत करिए, हाँ, मैं- आप पिताजी भूल जाए। पी ली चाय। हाँ बेटा ये कप हाँ। बेटा। ये लो। वैसे अरे चौधरी अरे जाए कहाँ जा रही, रुक तो सही। ये ले। अरे चौधरी साहब ये अरे तुम कुछ नहीं बोलोगे? हाँ, तुमसे कोई मतलब नहीं है। बेटा। अरे ये हमारी बेटी है। चौधरी साहब अरे अच्छा चाओ। तो आप अब ये समझ लीजिए, कल हम इंतजार करेंगे हाँ आपका। हाँ, जरूर जरूर और चौधरी। 1 बजे के अंदर अंदर आ जाना है आपको जी दिन में। जी जी चौधरी, हाँ, हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है चौधरी साहब। हाँ आप आइए, मैं बाहर हाँ, से छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। अरे मैं चल अच्छा अच्छा, तो आइए आइए आइए। मैं चलता हूँ। कहाँ? आप थे नहीं तो मैंने सोचा कि पिताजी को मैं फ़ोन कर लूँगा। हॉस्टल जा रहा था। अरे बेटा, तुझे देखने आ रहे हैं। देखने आ रहे हैं? हाँ, कल तुझे देखने आ रहे हैं। लेकिन पिताजी आपको पता तो है एग्ज़ाम सर पे है, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा। नहीं बेटा, तुझे रुकना होगा। अरे वो आ रहे हैं भाई, लड़की वाले तुझे देखने। मैं किसे दिखाऊंगा? अरे तो लड़की वाले मैं बुला कर आया हूँ उन्हें। अरे आप अपने हिसाब से रिश्ता तय कर देना। आपने शादी के लिए हाँ किया, मैंने मान लिया। आप अपने हिसाब से जो ठीक रहेगा वो कर लेना। जब आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है लड़की। नहीं बेटा नहीं, हम वो तुम्हें देखने आ रहे हैं और हमसे कह के आए हैं पिताजी, कि आप आइए। आप क्यों नहीं समझते? एग्जाम सर पे हैं, अगर मेरी पढ़ाई में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। अरे एक दिन में कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा भाई। अरे कम से कम मेरी कभी तो बात माना कर भाई तू। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार तो हूँ। अरे क्या मानता है हर बात? हर बात है तो एक बात तो मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो हर बात मानता है, बस कहता ही कहता है, मानता कुछ नहीं है। पिताजी आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप लड़की वालों के यहाँ गए, जबकि लड़की वाले खुद लड़के वालों के यहाँ आते हैं, लेकिन आप गए, मुझे उस बात की भी कोई प्रॉब्लम अरे नहीं। वो हमें पसंद है लड़की, मैं देख के आया हूँ लड़की को। आप देखा है, अच्छी बात है। लड़की आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। नहीं, अब क्या नहीं। देखना है उन्हें? अरे तो उन्हें तो देखना है भाई। अरे मेरे फोटो लगे हुए हैं इतने सारे घर में, किसी को भी दिखा देना। ऐसा है, हमारे यहाँ फोटो दिखाना अशुभ होता है, हम फोटो नहीं दिखाएंगे। बकवास मत करो, ठीक है। सीधे घर में जाओ। अच्छा बेटा, मैं वहाँ चौधरी साहब के यहाँ जा रहा हूँ, लड़का को देखा हूँ। ठीक है पिताजी, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है। अब मैं तो आपसे कुछ कह ही नहीं सकती। अरे बेटा देखना भी जरूरी है। देख चौधरी साहब जिस तरीके से हमारे घर आए, और मैंने वो 10 यूँ मार के गए हैं कि कल ही आना है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना 10 दिन बाद जाता, आज चला जाऊँ, एक ही बात है ना। ठीक है। ठीक है बेटा, है मैं चलता हूँ, और कोई जाना तो नहीं है तुझे? ठीक है, घर पे ही रही हो, मैं समय से आ जाऊँगा वापस। ठीक है बेटा, चलता हूँ। चौधरी साहब, चौधरी साहब। अरे नमस्ते। अरे राम सिंह, आइए आइए आइए। नमस्ते चौधरी। और सुनाइए, हाँ, कोई हाँ। परेशानी तो नहीं हुई आते में? नहीं चौधरी हैं? साहब, बिल्कुल आपके घर की तो ये मान लीजिए सीधी रास्ता है। हाँ, तो ये मैं तो है। सीधा सीधा चला आया। अरे ठीक है, मुझे अरे अंदर आइए ना। अच्छा। बाहर कैसे खड़े हैं? हाँ, हाँ, आइए, चलिए चलिए। आइए चौधरी साहब। आइए राम सिंह, जी। बैठिए। भाई राम सिंह जी, बस यही अपना गरीब खाना है, छोटा मोटा। गरीब खाना बाप बोल रहे हैं आप? चौधरी साहब इतना अच्छा घर है कि मैं क्या क्या कहूँ आपके घर के बारे में। और आपका तो मैं ये मान लो कि जब से मैं गांव में घुसा, गांव में मैंने आपका नाम पूछा, अच्छा, तो आप तो प्रधान जी के नाम से इतने मशहूर हैं, इतने मशहूर हैं कि
बाहर खड़ा हुआ कोई अगर व्यक्ति है तो छोटे से छोटा बच्चा आपके घर तक पहुंचा देगा। अरे बस मान लीजिए, ये तो सब इतने मशहूर हैं आप। अरे राम सिंह जी, ये तो सिर्फ आपकी, ये समझ लीजिए, कृपा है। अरे बस कृपा ऊपर वाले की, बस, बोलो। बस। लेकिन बस ये अच्छा लगा आपके घर आके, और आपके जो व्यवहार हैं गांव में, जिस तरीके से आप व्यवहार रखते हैं अपना, उसको भी देख कर बड़ा अच्छा लगा। भाई ये समझ लिए राम सिंह जी, जी। आज मैं 10 बरस से प्रधानी, मतलब यहाँ का मैं सरपंच हूँ। अरे अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। 10 बरस से, हमसे पहले थे, हाँ मगर ये समझ लीजिए जब से हम जीते हैं हाँ फिर कोई नहीं जीता। जी। वैसे मैं आज आपको एक बात बताऊं, मुझे आपसे मिलके बेहद खुशी हुई। जैसे आप मेरे घर आए मुझे अच्छा लगा, लेकिन आज मैं जब आपके घर आया हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अब मैं ये चाहता हूं कि देरी ना करते हुए चौधरी साहब आप अपने, अरे आप, अब आपका इंतजार खत्म हो रहा। अरे बेटा, बुला लीजिए। हाँ हाँ, अरे बेटा घर पे ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हॉस्टल जा रहा था मगर मैंने रोक लिया। राम सिंह जी, अब मैं बुलाता हूँ अभी बच्चे को। बुला लीजिए। अरे बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ। अच्छा, अरे नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया। आप ये पढ़ाई करते जी हैं या? हाँ, ग्रेजुएशन हाँ। कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पढ़ाई कर- ग्रेजुएशन। हाँ, कंप्लीट होने वाली हॉस्टल में है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, इस हॉस्टल ईयर का। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट जी, ईयर जी। है। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, ये बहुत। कल राम सिंह जी जा रहा था, ये बाहर हॉस्टल, करते हैं? हाँ बाहर हॉस्टल- पढ़ाई करते हैं? बाहर पढ़ाई करता है, बहुत अच्छी हॉस्टल में जा रहा था, मगर मैंने कहा ना, पहले आज रुको, मैं कह कर आया हूँ, आप आ रहे हैं, तो मैंने इसको रोक लिया फौरन। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, खूब खूब बढ़िया। ठीक है बेटा। जी हाँ बेटा जी, हाँ मैं चाय नाश्ते की तैयारी करवा हाँ हाँ, कर लो, आइए जो। आइए छत पे आइए। अरे वाह, बहुत बढ़िया नज़ारा है भाई छत का तो आपकी चौधरी साहब। अब आप गांव देखिए हमारा चारों तरफ से। जी जी जी, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया चौधरी साहब। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गांव में सबसे ऊंचा मकान आपका ही है भाई। दुनिया भर की आबादियाँ। देखिए बुर्जी वगैरह देखिए, गांव के हमारे लहलहाते खेत देखिए आप। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चौधरी साहब, मेरे दिल में एक बात है। हाँ मैं राम सिंह उसे- जी, उसे कहिए ना। कहना चाहता हूँ। अरे कहिए। देखिए, आप मेरी बेटी को देख आए, मैंने आपके बेटे को देख लिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका बेटा और मेरी बेटी एक बार मिल लें, जिससे कि दोनों जब मिल लेंगे तो किसी भी तरीके की कोई बाद में कोई ऐसा हो कि मेरी मन मर्जी से शादी नहीं की गई या मुझे नहीं दिखाया गया, तो ऐसी ये चौधरी साहब आगे परेशानियाँ आती हैं। अरे राम सिंह जी, जब हमने देख लिया और आपने हमारा बेटा देख लिया, तो ये ज़रूरी नहीं कि अब लड़की लड़के देखें, कोई ज़रूरी नहीं है। और जहाँ तक मेरे लड़के की बात है ना, तो हमने जो कह दिया वो अटल है, ये समझ लीजिए आप। और फिर आप जानते हैं मेरा बेटा हॉस्टल जाएगा, मैं चाहता, टाइम भी नहीं है, जी जी, तो आप ये समझ लें। नहीं, मैं कह रहा था कि थोड़ा सा समय निकाल के कभी अरे एक कैसी बार बात, और- अरे हम हैं ना जिम्मेदार, कैसी बात कर रहे हैं राम सिंह जी, कोई हम हैं। कोई बात नहीं चौधरी हाँ। साहब, चले नीचे। हाँ आइए, चलिए। आइए आइए। जी बात की है, ये समझ लीजिए हमारी दी हुई जबान पत्थर की लकीर हुआ करती है। अच्छा, हाँ जी जी, मुझे लग, हम अपनी जबान से नहीं फिर सकते। हाँ हाँ, मुझे ये पता याद है रखना। आपका जो रुतबा है भाई इस गांव में बड़े अच्छे तरीके से है, तो इसका मतलब जुबान, हाँ, हम अपनी जुबान की अहमियत है हमारी। जुबान के बड़े कायम हैं आप। जी, जी चौधरी ये साहब, समझ लिए राम सिंह जी, जो एक बार कह दिया तो कह दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है चौधरी साहब, बहुत आइए। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे चौधरी साहब, जरा अपने बेटे को बुला ले। अरे बेटा यहाँ आओ। जी पिताजी। जी जी, ये बेटा, अरे राम सिंह जी, अरे, इसकी अरे, क्या जरूरत है बेटा। अरे ये लड़का है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं अरे है। नहीं बेटा, लो लो। अच्छा बेटा, आपने मेरी लड़की देखी है ना? अरे राम सिंह जी, ये क्या देखेगा? नहीं नहीं, मैं एक बार, नहीं, जो हमने कह दिया, जब हमने देख ली तो ये क्या देखेगा? कोई बात नहीं, हाँ आपने पहले भी मुझे ये बोल दिया है,
तो मैं तो पूछना चाह रहा था, मैंने कोई कहा बात नहीं, नहीं, आपने नहीं, नहीं, पिताजी बेटी ने- को देखा है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर पिताजी ने जो फैसला किया है वो ठीक है। कल आप टेंशन मत लीजिए, इनका फैसला अटल है। मैं भगवान की बात काट सकता हूँ लेकिन इनकी नहीं। जो ये कहते हैं वो मेरे लिए सब ऐसे कुछ है। संस्कार होने चाहिए भाई। आपका बेटा बहुत ही संस्कारी है। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है बेटा, मैं चौधरी साहब मुझे इजाज़त। अरे बस बस बेटा, ठीक है खुश रहो। ठीक है चौधरी साहब, मुझे ठीक है इजाज़त बेटा, दो। जाओ। मैं चलता हूँ। हाँ, अरे ऐसे थोड़े, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको गांव तक छोड़ने चलूँ। अरे बेटा बात सुनो। जी पिताजी। तो हमने तुम्हारी शादी तो तय कर ही दी है। अच्छा, अब हम एक बात और तय कर दी है कि 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी शादी कर दें। पिताजी इतनी जल्दी क्या है? आपकी मैंने हर बात मान ली। आपने शादी की बोला, मैंने हाँ कर दिया। आपने तय करने की बोला, मैंने तय पे भी हाँ कर दिया। लेकिन अब मेरे एग्जाम है, कम से कम मुझे 2-3 महीने का वक्त तो दीजिए। देखो, हम नहीं चाहते। पिताजी मैंने बहुत सारे फॉर्म्स डाले हैं, मैंने हर जगह फॉर्म डाले हैं, तो कम से कम मुझे उन टेस्टों को तो दे लेने दीजिए। कम से कम टेस्ट दे लूँगा तो कहीं अगर लग गया अच्छी जगह तो और अच्छा होगा ना। देखो ऐसा है, शादी करो, तुम कहीं भी टेस्ट दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है पिताजी, आप अगर भी- मैंने जो 2 महीने का वक्त दिया है बस उसी में ही तुम्हारी शादी होनी है। मैं मानता हूँ कि आपने शादी तय कर दी है, मैं शादी करने के लिए इनकार भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर शादी हो गई तो मैं क्या कहते हैं घर के कामों में फंस जाऊँगा और मैं फिर पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँगा। आप इस बात को समझते क्यों नहीं है? अभी हम हैं जिम्मेदारियां उठाने के लिए, तुम्हें जिम्मेदार मत बनो इतने। हम जब तुमसे कह रहे हैं कि शादी कर लो तो बस कर लो। देखिए पिताजी, मैं शादी करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप एक बार सोच कर तो देखिए, मुझे किसी के साथ पूरी अपनी ज़िंदगी बितानी है, कल को बच्चे भी होंगे, उनकी भी लाइफ सेटल करनी है। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। क्या मतलब तेरा कहने का मेरा मतलब ये है कि कह- क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं फिर भी एक बार उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, कम से कम 2 मिनट बात करना चाहता हूँ कि उसकी सोचना कैसा है और शायद मेरी सोच उसकी सोच से मिल अरे पाएगी बेटा, या नहीं। साफ साफ क्यों नहीं कहता कि मुझे पिताजी तुम पर विश्वास नहीं है? पिताजी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपने शादी के लिए कहा, मैंने हाँ कर दिया, बस अगर 2 मिनट बात कर लूँगा तो आपकी इज्जत थोड़ी चली जाएगी इसमें। ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे। जी। और देख, ये तो तू कह रहा है, हमें मजबूर कर रहा है, तो हम उनसे बात करते हैं, मगर सुन ले अब मेरी बात। जी। ये संस्कार हमारे यहाँ के नहीं है कि लड़का लड़की को देखे या लड़की लड़के को देखे। अरे जब मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता तय किया था ना, तो मेरे पिताजी रिश्ता तय कर आए थे और हमारी मजाल नहीं थी कि हम अपने पिताजी से, अरे तूने तो बहुत बातें कर ली हैं हमसे, हमने तो सांस भी नहीं निकाली थी अपने पिता के आगे। पिताजी वो जनरेशन अलग थी, आजकल की न्यू जनरेशन है। अरे मैं तो आपकी बात मान भी रहा हूँ, लोग बाग भाग कर शादी करते हैं, लव मैरिजेस करते हैं, लेकिन मैं तो आपकी बात को मान तो रहा हूँ। अगर उस लड़की को देख लिया या 2 मिनट बात कर ली तो कुछ बिगड़ेगा थोड़ी। और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ ना, बस मुझे कम से कम उससे मिलवा तो दीजिए जिसके साथ मुझे पूरी अपनी ज़िंदगी बितानी है। जिन बातों को तू कह रहा है ना कि लोग लव मैरिज कर लेते हैं, लड़की लड़के भाग जाते हैं, तो संस्कारी ख़ानदान के नहीं होते, वो अनसंस्कार ख़ानदान के लोग होते हैं। और ज़माना नहीं कभी बदला है, इंसान बदलते हैं। ज़माना वही है, वही सुबह है, वही शाम है, वही रात है। समझ गए? अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरे मन के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मानता हूँ मैं तेरी बात। मैं बात करता हूँ, रामलाल जी से बात करता हूँ। जी पिताजी। अरे बेटा, लाली। जी पिताजी, आ गए आप? हाँ बेटा। बहुत टाइम लगा लिया आपने। अरे बेटा, जरा चौधरी साहब ने बैठा लिया था और बातचीत करते रहे। तुझे पता ही है कि इन बातों की जो बातें हैं वो लंबी चलती हैं। तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा लड़का मैंने देखा, सुंदर है, खूब बढ़िया, हाइट वाइट सब अच्छी है उसकी। मैंने पैसे दे के उसे मैं रोक आया हूँ और अब मैं ये चाहता हूँ कि उसके साथ ही तेरी भामर पड़े। पिताजी, वो एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा, बोल। पिताजी, क्या मैं एक बार उस लड़के को देख सकती हूँ? नहीं बेटा, लड़का जब हमने देख लिया तो अब इसमें देखना क्या बचा। पिताजी, वो तो बात ठीक है, आपने देख लिया, लेकिन शादी तो मेरी हो रही है ना, तो मेरा भी देखना ज़रूरी है। बेटा,
ये तुम मेरी देखो। पूरी लाइफ का सवाल है पिताजी। मैं जानता हूँ। अब देख, तू तो बच्ची है, मैं तेरा पिता हूँ। जब मैंने देख लिया उसे, मेरी निगाहों से मैंने खूब अच्छे से देखा है, बात भी की है। लड़के में किसी भी प्रकार का कोई ऐब नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, बाहर जॉब करता है, अभी हॉस्टल में इस वक्त बाहर पढ़ रहा है। पिताजी देखने से तो सभी अच्छे लगते हैं। पिताजी आपकी सारी बातें मानूंगी, लेकिन प्लीज़ जी, मुझे 2 मिनट उस लड़के से बात तो करनी है। बात है। चल तो चल, कोई बात नहीं बेटा, अगर तेरी इतनी ज़्यादा इच्छा है भाई कि तू लड़के से बात करेगी तो कोई बात नहीं, हम बात करा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा ये वाली बात हमने मानी कि हम तुम्हारी बात करा देंगे, लड़के को दिखवा देंगे और आराम से तुम दोनों बात कर लेना। लेकिन तुम जानती हो कि ये हमारे संस्कार से हटके हैं बेटा, क्योंकि मैंने आज तक जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने तेरी माँ को देखा नहीं। यूं ही शादी हो गई, यूं ही फेरे पड़ गए, और कब घर आ गई, कब बस, अरे ये समझ ले कि महीनों सालों बीत जाती थी, पिताजी, चेहरा नहीं देखते थे। वो बात आपकी मैं मानती हूँ, वो बात ठीक है आपकी जगह पे, लेकिन आपके ज़माने में और इस ज़माने में कितना फ़र्क है, आप ही देख लीजिए। हाँ वो मैं जानता हूँ। आजकल लड़का लड़कियां तो ज़्यादातर अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं, लेकिन मुझे पसंद से नहीं करनी। आपकी पसंद मेरी पसंद एक ही है। हमें अच्छा लगा कि भाई, लेकिन मैं फिर भी एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कोई बात बात करना चाहती हूँ। हम राजी हो गए इस बात में। भाई तुम्हारी जैसी इच्छा है, हम भी जानते हैं कि वो ज़माना अब नहीं रहा, और ये जो ज़माना है इस ज़माने के हिसाब से हमें चलना है। क्योंकि पिताजी आपने शादी के लिए मुझे फोर्स किया, लेकिन मैंने आपकी बात मानी रखी, क्योंकि मैं आपकी बात को कहीं गिरते हुए नहीं देख सकती। तो कोई बात नहीं बेटा, हम बातें करा देंगे लड़के से, ठीक आइए है? पिताजी, खाना खाओ। चलो बेटा। अरे नमस्ते नमस्ते अरे, चौधरी नमस्ते। साहब, नमस्कार नमस्कार। और सुनाइए क्या हाल? जी जी बहुत बढ़िया चौधरी साहब। हाँ। और आप कैसे हैं? अरे साहब हम बहुत बढ़िया हैं, और आमना सामना हो गया अरे, तो तबीयत खुश हो गई हमारी। मैं आपके घर ही आ रहा था, सच अच्छा? बताऊं तो। अरे तो मैं भी आपके घर ही जा रहा था। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए राम जी। बात ये करनी है, मैं आपको बताऊं जी चौधरी साहब, कि मेरी बेटी है ना, वो आपके बेटे से मिलना चाहती है। तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, मैं इस बात को कहने के लिए आ रहा था। अरे कि कैसी बात कर रहे हैं समधी जी? अब आप जो चाहें हम भी चाहते हैं, चलिए बिल्कुल मुलाकात करा आपका देते। बेटा राजी है ना? हाँ हाँ हो जाएगा राजी। जी। देखो राम सिंह, जी हम ये चाहते हैं कि अगर आपकी बेटी कह रही है तो वो ठीक कह रही है जी। और हम अपने बेटे को किसी पार्क में भेज देते हैं, बल्कि जवाहर पार्क में भेज देते हैं। अच्छा, हाँ, और आप जो है वहाँ दोनों को, आप बेटा भेज, मैं अपना बेटा भेज हाँ, देता हूँ, बेटे को आप भेज- अपनी मैं भेज बेटी को भेज दूँ। ठीक है? और वो आराम से एक दूसरे से बातचीत वार्ता कर लेंगे। ठीक है चौधरी ठीक साहब, है? ये अच्छी बात है। तो फिर अब जो है आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर जाता हूँ। अच्छा, समय तो बता दीजिए, मैं बेटी को समय बता। हाँ हाँ, अरे ये समझ लीजिए कल 12 बजे भेज दीजिए। मॉर्निंग में ना? हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। ठीक है। नमस्कार। अरे भाई यहाँ मिल गए, यही ज़्यादा अच्छा हुआ, नहीं तो आपको परेशानी हो जाती। मैं कह देता हूँ हाँ। बेटी से, आप भी अपने बेटे से ठीक है, कहिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है चौधरी साहब। अरे आप आ गई? जी नमस्ते। नमस्ते। वैसे आने में कोई तकलीफ? कुछ नहीं हुई? चलिए अच्छी बात है। वैसे आपका नाम क्या है? शिवानी। शिवानी। अच्छा अच्छा। शिवानी जी, मैं कुछ पूछना चाह रहा था आपसे। देखिए, आपके पिताजी ने मुझसे मेरे पिताजी के साथ मिलकर रिश्ता तय कर दिया और हमें पता भी नहीं था। हम एक दूसरे को देख नहीं पाए थे, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। कभी भी कोई हमारे दिल में कोई ठेस ना बने। वैसे शिवानी मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी किसी से ऐसी बात नहीं की, और अच्छा भी लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाए तो ज़्यादा बेटर बात है। मुझे तो आप पसंद हैं, आपकी राय जानना चाहता हूँ मैं। जी, पापा ने पसंद कर लिया तो मेरी भी पसंद मुझे। तो मैं हाँ समझूं? अच्छा शिवानी, पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? मैंने इंटर कर रखी है। ये भी अच्छा है।
मेरा इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और सोचता हूँ कि कहीं नौकरी लग जाए तो ज़्यादा बेटर है। वैसे शिवानी जी, यहाँ पे बड़ी एक अच्छी कॉफ़ी शॉप है, चले? नहीं नहीं अरे गेट टुगेदर हो जाएगा, 10 मिनट का मेलोडी टाइम मिल जाएगा। नहीं वो मुझे घर भी जाना है। चली जाइएगा, घर पर बता के तो आई ही होंगी ना कहाँ जा रही हूँ मैं। घर पे तो बता के आई हूँ, लेकिन समय से पहुँच। अरे आप ज़्यादा सोच रही हैं, आइए। रुकिए जी। मैं आपसे जो पूछने आई हूँ, बस 2 ही बात पूछूंगी मैं आपसे। बिल्कुल हक है आपको। क्या आप मुझे पसंद करती? ये तो आपने ऐसी बात कर दी, बिल्कुल अजीब तरीके की। अगर मैं आपको पसंद नहीं करता तो आपका हाथ क्यों पकड़ता? और दूसरी बात ये है कि अगर ये हाथ पकड़ा है तो कभी जिंदगी के सफ़र में कभी छोड़ेंगे तो नहीं? डर ज़रूरी है। अपना हाथ बढ़ाइए, मैं वादा करता हूँ दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा करना चाहे लेकिन कर नहीं पाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। अच्छा सुनो, कॉफ़ी के लिए टाइम हो रहा है, बड़ा ही अच्छा रेस्टोरेंट है, आओ। क्या देख रही हैं और क्या सोच रही हैं आप? आप तो कह रहे थे कि कॉफ़ी शॉप, लेकिन इस कमरे में हम क्यों आए? कमरे में हम इसलिए आए हैं, आज नहीं तो कल हम एक रिश्ते में बंधने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता यहीं तक रहे। आपने प्यार के लिए हाँ किया, आपने शादी के लिए हाँ की, तो शादी के कुछ फ़र्ज भी होते हैं। वो तो बात ठीक है, लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई ना। तो हो जाएगी ना। ये सब शादी से पहले ठीक नहीं है ना। अब तो तुम ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हारा कोई पराया हूँ। अरे जिस पल मैंने तुमसे वादा किया उसी पल में तुम्हारा हो गया। तो हमें एक दूसरे का हो जाना चाहिए। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा। अरे हाँ, क्या बात है, क्या बात। अरे खुशी तो बता मुझे कम से कम। आज मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। ये बताना बेटा। मेरा ज्वाइनिंग लेटर। अरे वाह, क्या बात है बेटा। आपका बेटा रेलवे में इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर हो गया। अरे वाह, क्या बात है। आज तेरे पिता बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं आज। ये आपका आशीर्वाद और शायद मेरी माँ की दुआएं हैं जो आज मैं इस नौकरी पर लगा हूँ। कितनी मेहनत की, कब से मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ, आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं बता नहीं सकता। आज तेरी मेहनत और मेरा पैसा दोनों रंग लाए हैं। जी। और हाँ पिताजी, मुझे कल भोपाल निकलना है। बिल्कुल निकलो बेटा। कल मेरी ज्वाइनिंग है। अरे जरूर करो। और मैं बस यही चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद मेरे सर पे हमेशा ऐसे ही अरे बना रहे। बेटा, मेरा हमेशा तेरे साथ आशीर्वाद है, तू फिक्र क्यों कर रहा है। पर पहले आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा। आप कहते हैं ना बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज आप बाहर का खाना खाएंगे। हाँ हाँ खाऊंगा, तो हम होटल क्यों नहीं चलते हैं। खाऊंगा। हाँ मैंने चलो टेबल बुक की है। अरे चल बेटा। चौधरी साहब, चौधरी साहब। आइए आइए। नमस्कार चौधरी साहब। चौधरी साहब, मैं कुछ बातें करने आया था आपसे। हाँ करो। यहीं हैं? यहीं करेंगे बातें? हाँ हाँ यही कर लो। मैं ये बातें करने आया था चौधरी साहब कि ये पूछने आया था कि आप जो है बारात जब लेकर के आएंगे घर पे, तो आपके कितने लोग हो जाएंगे, मैं कितने लोगों का खाना बनवाऊँ। क्योंकि मुझे अपने यहाँ का तो अंदाज़ा है भाई, जो कि मेरे गांव के कुछ लोग हैं, और मैं आपसे ज़रा ये सलाह मशवरा करने आया था, तो मुझे आप बता देते। राम सिंह जी बता दीजिए। अच्छा होगा अगर आप खाने का इंतज़ाम ना करें। ये कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब? हाँ, खाने का कैंसिल कर दीजिए आप, बल्कि शादी ही कैंसिल कर दीजिए। चौधरी साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये क्या आप ये अनाप शनाप शब्द बात कर रहे हैं? हाँ राम सिंह, हम क्या कर सकते हैं। हमारा बेटा
जानते हैं आप, उसकी नौकरी लग चुकी है और वो इनकार कर रहा है अभी शादी से। चौधरी साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छी बात है, आपका बेटा पढ़ाई कर रहा था और अब उसकी नौकरी लग गई, और शादी होने के लिए कुल 8 दिन बचे हैं। मेरे कार्ड छप गए, मैंने सारे रिश्तेदारों में कह दिया, मैंने गांव में पूरे गांव को निमंत्रण दिया है, और आप जो है आप इस तरीके की बातें अब मुझसे कर रहे हैं। अरे तो हम क्या करें, हम क्या करें? चौधरी साहब ये कोई बातें होती हैं? अरे जबान, आप तो ये कहते थे कि मेरी बहुत बड़ी जबान है, मैंने एक बार जबान कर दी तो मैं जबान से पीछे नहीं हटता हूँ, चाहे मेरा गर्दन कट जाए। हाँ, वो मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं जबान से पीछे नहीं हटता, मगर लड़की का जॉब लग गया। अब लड़का कह रहा है 2-3 साल के बाद करूँगा मैं शादी, मैं क्या कर सकता हूँ? चौधरी साहब ऐसा मत करिए, देखिए बहुत थूथू हो जाएगी गाँव में। आप देखो, जो भी कुछ होना है वो तुम्हारा होना है, हमारा कुछ नहीं होना। चौधरी साहब देखिए, मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ, आखिरकार हमारे और राम सिंह, गांव में इतना क्या वो है? अरे कह दो रिश्ता खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। नहीं चौधरी साहब, आपके कहने से इस तरीके से गांव में रिश्ता थोड़ी खत्म होते हैं। अरे जबान वाली बातें होती हैं। और चौधरी साहब आप मुझे बताइए कि मैंने क्या कमी कर दी आपकी खातिर करने में, जो कि आज आप 8 दिन पहले शादी से इनकार कर रहे हैं? देखो राम सिंह, हमने कुछ तुमसे ले नहीं लिया है, समझ गए तुम? जो तुम हम पर प्रेशर तो नहीं बना सकते। अगर हमने कुछ तुमसे लिया होता, अरे देखो हम कल भी अपनी ज़बान पे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर हम अपने बेटे से मजबूर हैं। वो कह रहा है अभी नहीं करनी मुझे 3 साल। चौधरी साहब तो 3 साल वो नहीं करेगा। आपने मना किया था, इसलिए मैं इन बातों से पीछे हटा। मेरे पास देने के लिए क्या, मैं तो गरीब आदमी हूँ। और चौधरी साहब मेरी बेटी इतनी अच्छी, उसकी गांव में इज्जत है, मेरी इज्जत है, मेरी पगड़ी की इज्जत है। अरे आप तो मेरी इज्जत को तार तार करवा देंगे। राम सिंह, छोटे लोगों की कोई ना इज्जत जाती है ना इज्जत खराब होती है, ये तुम लोगों ने ढोंग बना रखा। अरे समाज में अगर इज्जत होती है और इज्जत जाती है तो हम जैसे लोगों की जाती है, क्योंकि हमारे कारोबार हैं और समाज में हम लोग सर उठा के चलते हैं। और तुम क्या समझ रहे हो राम सिंह, मेरे बेटे को 2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह मिलेगी, जानते हैं आप या नहीं जानते? और अरे इज्जत तो हमारी जा सकती थी अगर हम कर लेते तो आपसे शादी, आपके घर आने से रिश्ता जोड़ लेते, मगर हम जोड़ने के लिए आप भी तैयार हैं, मगर 3 साल इंतजार कीजिए राम सिंह, ऐसा नहीं होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी की उम्र शादी के लायक है और आप 3 साल का इंतजार करा रहे हैं, और आप अब ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह होगी। आप सिर्फ पैसे की वजह से मेरे साथ इस तरीके के ताल्लुकात जोड़ रहे थे? नहीं नहीं नहीं, जिस वक्त आपका बेटा कुछ नहीं था, आप स्वयं आप इस बात के कहने वाले हैं कि आप खुद मेरे घर चल करके आए, खुद मेरी बेटी का हाथ मांगा आपने। नहीं राम और सिंह, आज आप मना आज भी नहीं कर रहे हैं। तुम समझते क्यों नहीं? तुम गरीब आदमियों की यही बहुत बुरी आदत है कि तुम सुनते हो ना समझते हो दूसरे की बात। साहब गरीब तो हैं, समझे? आप सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है चौधरी साहब। अरे एक बाप के ऊपर क्या बीत रही है? मेरी बेटी अकेली है, मेरा परिवार में कोई नहीं है, और आप जो हैं। हमारे बेटे ने शादी करके छोड़ तो नहीं दी तुम्हारी बेटी है? अगर छोड़ दी होती तो हम समझते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत असर पड़ेगा तुम जैसे लोगों पे, मगर ऐसा भी कोई कुछ नहीं किया हमारे लड़के ने। चौधरी साहब बात छोड़ने की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि पूरे गांव में मैंने अपनी बेटी की शादी की बुलावे कर दिए हैं, मैंने कार्ड छपवा दिए हैं, सारी की सारी तैयारियां जोरों जोरों से चल रही हैं, और आप जो है 8 दिन पहले आप इस तरीके के ये हरकतें कर रहे हैं। वो भी मैं आ गया आपसे, मैंने पूछ ली, तब आप मुझे इस बात का खुलासा कर रहे हैं। राम सिंह, ज्यादा इज्जत का ढिंडोरा मत पीटो, समझे? ज्यादा इज्जत का ढिंडोरा पीटना सही नहीं है। अरे कह दो मतलब गांव वालों से कि वो लड़का नहीं कर रहा। क्या कह दो? कह दो कि शादी नहीं कर रहा लड़का। नहीं नहीं, ये मत कहो, ये कह दो कि भाई वो लड़का भी टाइम लेगा, बात खत्म हो गई। आप चुप रहिए चौधरी साहब। आप मेरी दहलीज पे आए थे मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए, ना कि मैं आपके घर आया था आपके बेटे का हाथ मांगने के लिए। राम सिंह, बहुत देर हो गई, हम गरीबों को इतना मुंह नहीं लगाते, जा सकते हो अपने घर। चौधरी साहब, चौधरी साहब, बेटी, बेटी। पिताजी आ गए आप? पिताजी वो मैं ये कह रही थी, मैंने बुआ जी को फ़ोन कर दिया था, वो कह रही थी आने के लिए। वो तो ये कह रही थी कोई बात नहीं, मेरे यहाँ कार्ड मत भिजवा, मैं वैसे ही आ जाऊंगी, मेरे तो घर में ही शादी है। और हाँ पिताजी,
वो मैंने अपनी सहेलियों में सब जगह कार्ड बांट दिए। कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, सब खत्म हो गया, सब उजड़ गया बेटी। मतलब पिताजी मैं कुछ समझी नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है। पिताजी क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया? कोई परेशानी हो गई? आप पैसों की चिंता मत करिए पिताजी, मुझे आप पे जितना बन सके उतना करना। बात पैसे की नहीं है बेटी, चौधरी साहब शादी करने से मुकर गए हैं। लेकिन पिताजी सब जगह कार्ड बट चुके हैं और रिश्तेदारी में हमारी में सब जगह पता लग गई है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा मांग लिया पिताजी जो आप नहीं दे पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ऐसी इस बात वजह नहीं से बेटा। नाराज हो गए? मैंने तो तेरे सामने ही उनसे ये कह दिया था कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और तू भी सुन रही थी कि उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि आप सिर्फ एक जोड़े में अपनी बेटी को विदा कर दें, हमारे लिए इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। पिताजी लेकिन बात यह है बेटी कि उनके बेटे की जॉब लग गई है और वो 2-2.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पाएगा, और वो चाहते हैं कि अब वो हमारे इस तरीके गरीब परिवार से शादी ना करें। और उन्होंने, या तो वो भगवान जानता है कि झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन पिताजी ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो मना नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी उनके दिमाग में या उनके दिल में कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि उन्हें मतलब उनकी जॉब लग जाने के बाद वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। दूर दूर तक कोई ऐसी बात नहीं थी। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और वैसे भी बहुत अच्छे हैं, मतलब लड़कियों की इज्जत करना जानते हैं वो। पर चौधरी साहब ने भी तो हमें नहीं बताया। आज मैं जब उनके घर गया ये पूछने के लिए कि आप जब बारात लेकर के आएंगे तो आपके बाराती कितने लोग होंगे जिससे कि मैं खाना अच्छे से और उनके लिए बनवा सकूं, तो उन्होंने आज ही मुझे ये वाली बात बताई कि मैं जो है रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूं और हम जो है तुम्हारी बेटी से कोई शादी नहीं करना चाहते। लेकिन पिताजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके पिताजी ने मना कर दिया है और वो यहाँ है नहीं। हाँ बेटा। पिताजी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नहीं बेटा, वो यहाँ है नहीं, मेरी भी मुलाकात नहीं हुई। कुछ भी हो लेकिन अच्छा नहीं किया। अंकल जी, अंकल जी, नमस्ते। दूर, हाँ, पैर मत छू। बोलो। अंकल आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ हाँ बोलो। ऐसी क्या गलती हो गई मेरे पिताजी से या मुझसे जो आपने शादी के लिए अचानक मना कर दिया? देखो, हमारे बेटे की असल में जॉब लग गई है और हम अभी शादी नहीं कर सकते तुम्हारे साथ अपने बेटे की, क्योंकि ज़िंदगी में नौकरी ज़रूरी होती है, ना कि शादी। अंकल जी वो बात आपकी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ कि आज की डेट में नौकरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन शादी के बस 8 दिन बचे हैं और आपने बताया तक नहीं। वो तो पिताजी आपके घर आए पूछने, तब आपने बताया। हमारे सारे रिश्तेदारियों में हमारे कार्ड बट चुके हैं और सबको पता लग गई है कि हाँ शादी है, तो फिर अचानक। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारे बेटा मना थोड़ी कर, हम भी मना नहीं कर रहे, हमारा बेटा भी मना नहीं कर रहा, मगर 2-3 साल का वक्त चाहिए हमें, समय चाहिए हमें। लेकिन इतना समय क्यों? अरे भाई, बाहर जॉब है उसकी, ऐसा थोड़ा ही है। अरे शादी तो हम और जगह से भी कर सकते हैं, मगर नौकरी रोज़ाना नहीं मिला करती। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि कहो। मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी की गांव में बहुत इज्जत है, उनकी पगड़ी मत उछालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के, कोई अगर गलती हो गई है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ उसके बारे में। हाथ जोड़ने की हमारे आगे कोई ज़रूरत नहीं है अब तुम्हें, और ना ही अपने पिताजी से कहो
अरे जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे गुजारे, क्या ऐसी बात है? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे शादी तो ख़त्म कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है हमारे बेटे ने तुमसे शादी करके तुम्हें छोड़ दिया हो? शादी करके छोड़ा होता तो वो बात एक अलग होती अंकल जी, लेकिन अभी- शादी से पहले हम एक पति पत्नी के रिश्ते में बंध चुके हैं। क्या क्या कह रहे हो? मतलब शादी से पहले ही मतलब पति पत्नी के रिश्ते में बंध चुके हैं? जो एक पति पत्नी के बीच रिश्ते होते हैं वो मेरे और आपके बेटे के बीच हो चुका है। इसका मतलब तुम लोग ढोंगी हो? हम समझते थे कि तुम लोग अच्छे संस्कार के मालिक हो। नहीं अंकल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इसका मतलब ये है कि ये तुम रिश्ता लोग मत तोड़िए। संस्कार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बात सच अरे हमने तो ये रिश्ता ही संस्कारों पे किया था, वरना तुम लोगों के पास था क्या? तुझ पे और तेरे बाप पे कुछ था? नहीं, हमने संस्कारों पर रिश्ता जोड़ा। इसका मतलब हम समझ चुके कि तुम लोग अनसंस्कारी लोग हो। और रहा सवाल, तेरे साथ अगर ऐसा हुआ भी है लड़की, तो हम उसकी कीमत दे सकते हैं। और भी जरूरत पड़े ना 1-2 लाख की, तो और ले जाना। और जा यहां से, और शादी की बात भी मत करना मेरे बेटे के बारे में। और कभी सूरत दोबारा मत दिखाना। जब मांगेगी तेरे पास पैसा पहुंच जाएगा। और ना ही तेरे बाप की शक्ल देखनी और ना ही तेरी देखनी। और अब तो हम किसी कीमत पे भी ये रिश्ता नहीं करेंगे, और ना ही ये शादी होगी। बहुत अच्छा लगा आपका ये तरीका देख के। जा अगर सकती है। किसी की बेटी की इज्जत को तुम पैसे से तोलते हो तो ये लीजिए आप अपना पैसा, मुझे नहीं चाहिए। और मत करिए आप अपने बेटे की शादी। अगर इतनी मान मर्यादा की परवाह थी तो पहले नहीं सोचा? पिताजी, पिताजी। अरे बेटा आ गया? हाँ, मैं आ गया। अरे और बेटा कैसी रही जॉब? जॉब वो सब बढ़िया रहा? हाँ, बढ़िया चल रहा है। और ये मान लीजिए कि सब लोग अपने से ही मिल गए। अच्छा। जो मेरा ग्रुप है ना, हम 4-5 लोगों की टीम है, ये समझ लीजिए हाँ, इसमें हाँ, बढ़िया बेटा। लोग हैं, सब संस्कारवान लोग हैं। अच्छा। 2 लोग तो बिहार के हैं और बाकी सब लोग हम यूपी से यूपी हैं। के? वाह जी, इसका मतलब बहुत बढ़िया चल रही है जॉब। एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत ठीक। तो पिताजी मुझे कुछ काम है, वो ये बैग में रख देता हूँ। हाँ, हाँ। उसके बाद मैं शिवानी से मिलाता हूँ। वो भी तो वेट कर रही होगी ना कि मैं आने वाला हूँ। शिवानी? हाँ शिवानी। अरे बेटा हमने रिश्ता खत्म कर दिया उनसे। वो हमारे लायक नहीं थे, और न वो लड़की तेरे लायक थी। 1 मिनट पिताजी, रिश्ता खत्म कर दिया? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। समझा नहीं? अरे बस समझ ले, तेरी शादी कैंसिल कर दी। अब हमें रिश्ता कहीं और से करना है। पिताजी आप कैसे अरे बात एक करते से हैं? एक अच्छी लड़की है, वो मैं एक से जानता हूँ। एक रईस खानदान है हमारे लिए। पिताजी मुझे रईस खानदान नहीं चाहिए। अरे मैंने शिवानी से वादा किया था, जिस टाइम मैं उससे मिला था तो मैंने उससे वादा किया था कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, और आप रिश्ते की मना कराए। जब आपको मेरी शादी नहीं करनी थी उससे, तो पहले उससे रिश्ता किया ही क्यों? अरे उसके पिताजी की कितनी रुखसत हुई होगी, पूरे समाज में उस आदमी की भी तो इज्जत समझिए, उसके गांव में उसकी कितनी थू हुई होगी। अरे मतलब अब ये बता दे तू मुझे कि हमने रिश्ता किया था, और तूने ही तो कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी पिताजी वो वक्त और था। है। जब उसके आपने बाद जब मैंने उस पर विचार किया तो मैंने ये सोचा कि मेरा बेटा ठीक कह रहा है, और मैंने उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने राम सिंह से रिश्ते के लिए मना कर दिया। पिताजी आप नहीं जानते, जब आपने शादी तय की थी तो मुझसे पूछा तक नहीं था, और आज आप इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह रहे हैं कि मैं उस रिश्ते की मना कराया। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे शिवानी मन ही मन मुझे अपना पति मान चुकी है। अरे ऐसे कैसे पति मान लेगी मन ही मन? ऐसा कुछ नहीं है। और सुन, जब तक फेरे न पड़ जाए ना किसी लड़की के साथ, तब तक वो हमारे घर की दुल्हन नहीं बनती, समझे? और ना ही वो तेरी पत्नी बनती। अरे उसके लिए एक कुदरती नेम है, कानून है
और सुन, कहाँ तुझे 2-2.5 लाख की तनख्वाह मिलती है, तू अपने बारे में नहीं सोच रहा? अरे उन गरीब गुरबा लोगों से मिलना क्या है? कुछ नहीं मिलना। और सुन, ये जो है ना, ये बिना दिए लिए ये 4 दिन की बात होती है, बिना लिए शादी ब्याह नहीं होती। इस तरह से नहीं होते समाज के अंदर। खाली लड़की नहीं, हमसे समाज पूछेगा क्या मिला चौधरी साहब आपके बेटे को, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं गांव के अंदर? और तुम्हारा लड़का इतनी बड़ी नौकरी पे है, जिसको क्या अच्छी तनख्वाह मिलती है, लाखों रुपए मिल रहे हैं उसे, तो मेरा भी तो एक समाज के अंदर एक मुकाम है। ठीक है। अरे मैं रसूख रखता हूँ इस गांव के अंदर। ठीक है पिताजी, ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप वो मान ले। शिवानी, शिवानी, कौन? आपके कदम पीछे क्यों हटे? क्या मेरे हाथों में गंदगी लगी है जो मैं आपके चरण भी नहीं छू सकता? नहीं बेटा, गंद क्या तुम्हारे हाथों में नहीं है। गंदे तो हम लोग हैं, जो कि हम गरीब हैं। और हाँ बेटा, आज तो तुम हमारे इस घर की चौखट पर आ गए हो, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आज के बाद कभी मत आना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी, अरे मेरे पिताजी रिश्ता तय करके गए थे, अगर वो उनके मुंह से कुछ गलत निकल भी गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे कम से कम मुझे तो शिवानी को एक बार देख लेने दीजिए। नहीं, तुम्हारे पिताजी ने हमारी बहुत बेइज्जती की है। शायद इतनी बेइज्जती हमने अपने जीवन में कभी नहीं सही, जितना कि हमें बहुत बुरा लगा। अरे शादी के लिए कुल 8 दिन बाकी थे, और तुम्हारे पिताजी ने जो है हमें 8 दिन पहले इस तरीके से दुत्कारा, इस तरीके से बुरा भला कहा, जबकि हम उनकी चौखट पे गए। और मेरी बेटी के तो शादी के कार्ड तक छप गए थे। मैंने पूरे गांव में ढिढोरा पीट दिया था इन बात का कि मेरी बेटी की शादी है, बढ़िया अच्छे धूमधाम से करूंगा, एक ही बेटी है मेरी। मैं तो आज भी राजी हूँ। देखो, तुम्हारे पिताजी को ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं है, और वो हम छोटे लोगों से नफरत करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेटा तुम हमारे घर ना आया करो। एक बार कम से कम मुझे शिवानी से तो मिल लेने दीजिए। नहीं। और हाँ बेटा, रही शिवानी से मिलने की बात, तो बेटा मैं उससे नहीं मिलवा सकता तुम्हें। इसलिए नहीं मिलवा सकता क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है। उसने जब ये वाली बात सुनी कि तुम्हारे पिताजी ने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, वो अपने आप को अभी तक संभाल नहीं पाई है। और जो भी है थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन मैं अब तुम्हारी सूरत दिखा करके उसे और परेशान नहीं करना चाहता। मेरे दरवाजे से वापस लौट जाओ, मेरे दरवाजे से वापस लौट जाओ। ठीक है, जाओ बेटा। पिताजी, पिताजी। अरे बेटा, हाँ क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे बेटा? कितनी शान शौकत है आपके पास, कितनी ज़मीन है, कितना रुतबा है आपका, कितनी इज्जत है। आप मुझे बताइए, 10, 20, 30, 40 जितना पैसा कहेंगे उतने लाख रुपए आपके कदमों में डाल दूंगा। लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? आज मैं शिवानी के चौखट पर गया, उसके पिता ने मुझे अंदर तक नहीं बुलाया। जब मैंने उनके पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। क्या गलती थी उनकी? सिर्फ गरीबी, सिर्फ गरीबी। आप गए थे वहां रिश्ता लेकर कि मुझे आपकी बेटी पसंद है। मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूं आपकी बेटी का हाथ मांगने। वो नहीं आए थे हमारे दरवाजे पर। तू बेटा ठीक कह रहा है, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हम गए थे उनके यहाँ और हमने ही रिश्ता जोड़ा था। मगर जब हमने रिश्ता कर दिया था तो तुम्हें शायद पता नहीं कि हमने तुम्हें थोड़ा सा समय दिया था और तुमने हमसे मांगा था समय कि पिताजी एक बार हम अपनी होने वाली बीवी से बात करना चाहते हैं। तो तुमने
और उसने हमारे खानदान की परंपराओं को तोड़ के रख दिया। पिताजी वो परंपरा नहीं थी, वो प्यार था, पति पत्नी का प्यार। वही जानते हैं जो करते हैं। जब तक भांवरे नहीं और- पड़कर हमारी दहलीज पर दुल्हन नहीं आ जाती, ना वो पति होता है और ना ही वो पत्नी कहलाती है। तो इस दिल को क्या कहेंगे जो मनी मन उसे अपनी पत्नी मान चुका है, मनी मन उसे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर चुका है। अरे ये समाज नहीं मानता मन को। मैं समाज पर थूकता हूँ जिसकी इतनी गंदी सोच है। अगर तेरे थूकने से समाज तेरे थूक से नहीं दब जाता, तो ठीक- मगर जिसे तो ठीक है। समाज ठुकराता है ना, वो कहीं का भी नहीं रहता। मैं ऐसे समझा? मैं ऐसे समाज को छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनिए, अगर किसी भी अगर समाज में मेरी रहेगा। शादी अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो किसी से नहीं होगी। और बात रही इस नौकरी की, लात मारता हूँ ऐसी नौकरी पर। अच्छा, मतलब बाप का ख्याल खत्म हो चुका, उसकी मेहनत खत्म हो चुकी। अरे तुझ पर पूरी संपत्ति बेचकर लगा दी तेरी पढ़ाई में मैंने। आज उसका सिला तू मुझे ये दे रहा है, मैं कर्जा- मुझे धौंसा रहा है। और सुन, अगर तू नौकरी को ठोकर पर मारता है ना तो मार दे, क्योंकि मैंने यहां तक पहुंचाने के लिए अपने लिए नहीं, सिर्फ तुझे उस मुकाम पर तेरे लिए पहुंचाया है। कोई बात नहीं, अगर मेरी शादी अपने होगी, बाप को दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ उससे होगी, बाकी किसी से। अगर शादी अगर शिवानी से होगी तो तू इस दहलीज पर कदम नहीं रखेगा। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी जा सकता है। राम सिंह बाहर निकल। कौन? चौधरी साहब आप? जी प्रणाम चौधरी साहब। राम सिंह, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। हमारा बेटा आया था तेरे यहाँ। हाँ आए थे आपके बेटे। ऐसा क्या कह दिया तूने हमारे खिलाफ कि हमारा बेटा ही हमसे बगावत पर आ गया? क्या कहा है तूने? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उन्हें। आपके बेटा यहाँ आए थे, मैंने तो उन्हें यहाँ तक कि घर में अंदर भी नहीं बुलाया। बाहर से बाहर मैंने हाथ जोड़ करके बोल दिया कि आपके पिताजी ने हमारे घर से सारे के सारे ताल्लुकात ख़त्म कर चुके हैं और आप हमारे घर ना आया करें। मैंने ये बोला उन्हें। वो नौकरी तक छोड़ने के लिए तैयार है, हमें छोड़ने के लिए तैयार है और हमारे साम्राज्य से अलग होना चाहता है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे। अरे राम सिंह, हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम जैसे गरीबों को। और सुन, तेरी लड़की और ना तेरी लड़की हमारे बेटे के लायक है और ना ही तू हमसे रिश्ता जोड़ने के लायक है। चौधरी साहब देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इस वजह से मैं आपकी हर बातें सुन रहा हूँ। अगर हम गरीब हैं तो हम अपने लिए गरीब हैं और आप अमीर हैं तो आप अपने लिए अमीर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे घर पर आकर के हमें जो अपनी अमीरी का घमंड हमें दिखाएंगे। देखिए, आप इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। हम इज्जतदार घर के हैं, हमें ऊंची आवाज में भी बात करना पसंद नहीं है। राम सिंह ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पैसा चाहिए तो हमसे मांगो, जितना मांगोगे उतना देंगे। आप ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, समझ में आई? वो तो अच्छा रहा कि रिश्ता जुड़ने से पहले आपका असल चेहरा ये सामने मैंने देख लिया, वरना अगर रिश्ता जुड़ जाता, मेरी बेटी अगर आपके घर पहुंच जाती तो ना जाने क्या क्या मुझे सहना पड़ता। मैं आपसे कुछ बोलने सिंह, तुम जैसे गरीबों को ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं, वरना हम तुम शायद अपना अंजाम नहीं जानते। हाँ तो मार दीजिए ना, आप बंदूक ही इसीलिए लेकर के आए हैं। हम बता रहे हैं तुम्हें। आप मारिए, हम भी तो देखना चाहते हैं आप कितने बड़े जीदार हैं जो कि गोली मार देंगे मेरे घर पे, मेरी चौखट पे आकर के। राम सिंह, जो कह रहे हैं उतना सुन लो, ये गांव छोड़ दो और जितना पैसा चाहिए ले लो, किसी और गांव में जाके बसो और अपनी बेटी की शादी भी कर दो, उसके हाथ पीले कर सकोगे। हम तुम्हें जो राय दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। और अब अगर हमारा बेटा यहाँ आया और उसने हमसे बगावत करने की कोशिश की तो यकीन मानो दोनों गोलियां हम तुम्हारे सीने में दाग देंगे। पिताजी, हाँ बेटा।
मैंने खाना बना दिया है और मैं वहीं जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने। हाँ जाओ, ठीक है। समय से आ जाना बेटा, ठीक है? जी बेटा। और ध्यान से जाना। रुको शिवानी, ये नजरें क्यों बचाई जा रही हैं? देखकर भी अनजान बनने की कोशिश क्यों? जी, कुछ काम था आपको? शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा होने वाला पति था। होने वाले पति और होने में बहुत फ़र्क होता है। वो कैसे? मैं आपको नहीं जानती। जी नहीं जानती? मैं तुम्हारी नाराज़गी जानता हूँ। क्या जानते हो? और क्या जानते हैं आप मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में और मेरे पिताजी के बारे में? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे पिताजी शायद पैसे में कमज़ोर हों, लेकिन इज्जत में कमज़ोर नहीं है। लोगों को सराहना करना जानते हैं, लोगों की इज्जत करना जानते हैं, और शायद मुझे तुम्हें भी वही बात लगी, इसीलिए तो हम इतने करीब आए। शादी से पहले तुम्हारे लाख मना करने पर भी मैं नहीं माना, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ही मेरी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता ऐसे निकलेंगे। ये शादी करनी नहीं थी तो ढोंग करने की क्या ज़रूरत थी? ढोंग? तुम्हारे लिए एक लड़की की इज्जत इतनी छोटी होती है जो खेल लिया उसकी इज्जत से और फिर मना कर दिया? कैसी बात कर रही हो शिवानी? अरे मैंने तुम्हें अपने दिल से माना था। ये तो तुम अपने आप से और अपने पिताजी से जाके पूछो। अपने आप के लिए मैं साफ हूँ, मेरा दिल साफ है, और इस दिल में सिर्फ तुम हो। वो पिताजी मेरे क्या कहते हैं उस बात से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जब हमारी शादी तय हुई थी तो मैंने इनकार किया जरूर था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरे ख्यालात बदल गए। अरे मैं तुम्हें मन ही मन चाहने लगा। लौट कर भी आया तो तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने आया था तुम्हारे दरवाजे पर। तुम्हारे पिताजी ने मुझे मिलने नहीं दिया तुमसे। उनके पैर भी छुए तो उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए, सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता ने मना किया। मैंने तो नहीं की ना कोई गलती। जैसे मैं तुम्हारे पिताजी के पास गई थी तुमसे मिलने, तुम्हारे पिताजी से बोला भी था कि मैं तुम्हारे बेटे की भले ही शादी नहीं हुई है, लेकिन जो एक पति पत्नी के बीच होता है वो सब कुछ हो गया हमारे बीच। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने क्या किया? मेरे हाथ में इतनी मोटी गड्डी थमा दी, मेरी इज्जत की कीमत लगाई उन्होंने, मुझे खरीदने की कोशिश करी और ये कह दिया कि जाओ जाके कहीं भी रह लो, लेकिन मेरे बेटे से मिलने की कोशिश मत करना। मैं उनके माइंड के सेंस ऑफ ह्यूमर को अच्छी तरह जानता हूँ। वो हैं ऐसे। अरे पैसे को अहमियत ना देते तो शायद हमारे हालात आज ये ना होते। बचपन में मेरी माँ छोड़कर चली गई, मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, सिर्फ उस पिता के संस्कार मिले, उनके हुक्म मिले। और हुक्म और प्यार में फ़र्क होता है शिवानी। हुक्म आदमी करता तो ज़रूर है, उस पर कायम तो रहता है, लेकिन खुद सोच कर कुछ समझ कर देखो शिवानी। मैं बस ये जानना चाहता हूँ तुम मुझे चाहती हो या नहीं। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? मेरी जैसी लड़कियां तो तुम्हें कदम कदम पर मिल जाएंगी, लेकिन बाप नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती बाप बेटों को अलग करना। मैं उनसे अलग नहीं हो रहा। शायद हमारी शादी के बाद वो सब कुछ समझ जाएं। और अगर वो नहीं चाहते कि हमारी शादी, तो हम चुपके से शादी कर लेते हैं ना, फिर तो उनको मानना पड़ेगा। अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरे और आपके रास्ते बहुत अलग अलग हैं, क्योंकि आप 2.5 लाख 2 लाख रुपए महीने कमाते हो और मैं गरीब बाप की एक इकलौती बेटी हूँ, और मैं तो बस 2-4 बच्चों को पढ़ा के अपने घर का खर्च चलाती हूँ और अपने बाप का पेट भरती हूँ। देखो, मैं गरीबी अमीरी को नहीं मानता। इसीलिए अगर गरीबी और अमीरी को मानता तो तुम्हारे लिए रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता और तुमसे मिलता नहीं, तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं करता। तुमने ही मुझसे आंखों में आंखें डालकर ये कहा था ना कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, और उस वक्त जो पल हमने साथ में बताए उनको कैसे भूल सकती हो तुम? वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। शिवानी सुनो मेरी बात। अब मैं किसी को इस दिल में नहीं ला पाऊंगा, मान जाओ ना। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस पिता के साथ तुम्हें नहीं रहना, मेरे साथ रहना है। वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे वो संस्कार दिए हैं जो मैं
उनके रूल्सों को नहीं तोड़ सकती। ठीक और है। फिर दूसरी बात क्या है, मेरे पिताजी की इज्जत मुझसे है, और मैं ही अगर उनकी इज्जत नीलाम करके चली जाऊंगी तो और इस गांव में नीलाम हो जाएंगे। मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। अगर तुम यही चाहती हो कि तुम्हारी पिताजी के आगे सब काम हो और तुम्हारी पिताजी को सब कुछ पता हो तो ठीक है, मैं उनके सामने भी अपने हाथ जोड़कर तुम्हें मांग लूँगा। चलो मेरे साथ। पिताजी, पिताजी। कौन? मैं। बोलो बेटा। और यहाँ तुम मेरी बेटी के साथ? इसके साथ नहीं रहूँगा तो किसके साथ रहूँगा मैं? क्या आपके पास इस बात का जवाब है? पर तुम्हारे पिताजी ने तो हमारे घर से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए ना। उन्हीं ने तो ख़त्म कर दिए, मैंने तो कभी इस घर को दूसरा घर नहीं माना। मैंने तो हमेशा से उसी दिन से इस घर को अपना घर मान लिया जिस दिन से मैं पहली बार शिवानी से मिला। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और इसे मैं अपना कर रहूँगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका फैसला क्या है। पहली बात तो ये बेटा कि तुम्हारे पिताजी बहुत खतरनाक आदमी हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर बंदूक वगैरह लेकर के आएँ और हमारे साथ बदतमीजी करें। आप ये बताइए, आप अपनी बेटी के लिए क्या कर सकते हैं? बोलिए। पूरी दुनिया में आग लगा सकते हैं ना इसके लिए? कुछ भी करने के लिए तैयार। आप खुद मर जाएंगे लेकिन इसे कुछ नहीं होने देंगे। नहीं होने दूंगा। तो ये औलाद का मोह है और मैं उनका बेटा हूँ। थोड़ा बहुत प्यार तो मेरे लिए भी होगा उनके अंदर। अगर मैं इससे शादी कर लूँगा तो उनको ना चाहते हुए भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देखिए, मैं चाहता हूँ बस शिवानी मेरी हो जाए और ये सब आपके आगे हो, आपके आशीर्वाद हम लें। आप इसका कन्यादान अपने हाथों से करें। मैं तैयार हूँ बेटा, मैं तैयार हूँ। अगर तुम्हारी यही सहमति है और तुम चाहते हो तो मैंने कभी इनकार नहीं किया। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहो और अच्छे से रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है, मैं वकील साहब से बात करता हूँ और कल हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे और पूरे विधि विधान से मंदिर में फेरे डालेंगे। मैं कल यहाँ आता हूँ। ठीक है शिवानी? राम सिंह, राम सिंह। कौन? जी चौधरी साहब बताएं। राम सिंह, नमस्कार। जानते हो तुम कुछ अपने बारे में या नहीं? मैं तो सब कुछ जानता हूँ चौधरी साहब, मुझे तो अरे तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को लेकर भाग गई। मेरी बेटी? हाँ। आपने कहाँ सुन लिया कि मेरी बेटी आपके बेटे को लेकर के भाग गई? अरे आप किस तरीके की बदतमीजी की बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो राम सिंह न तुम्हें आती और न तुम्हारी बेटी को आती। देखिए चौधरी साहब, आज मेरे बेटे को 2 दिन हो गए हुए, वो एक पल अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। अरे तो तुम क्या समझते हो जरूरी कि हमारे पास अकल नाम की चीज नहीं है? चौधरी साहब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मेरी बेटी आपके बेटे को लेके भागी हो। भाई आपका बेटा भी कहीं चला गया होगा, कोई पता थोड़ा ही है। और आज राम सिंह, हमारा बेटा हमारी बिना इजाजत के कहीं भी नहीं जाता बिना बताए। तो आपका बेटा यहाँ भी नहीं आया चौधरी साहब? यहाँ नहीं आया? जी नहीं आया। तो तुम्हारी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी तो बच्चों को पढ़ाने गई है। अरे हाँ। राम सिंह, तुम झूठ कब से बोलने लगे? मैं झूठ क्यों बोलूँगा चौधरी साहब? पर हाँ, एक बात और मैं बता दूँ आपको कि इसमें झूठ की तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन हाँ, जितना वो आपका बेटा है उतना वो मेरा भी है। शायद कि आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया मुझसे क्या हमसे, क्योंकि मेरी बेटी आपके घर की बहू होने वाली थी। लेकिन चिंता मत करिए, 2 दिन की मोहलत दीजिएगा मुझे आप। मैं 2 दिन के अंदर आपके बेटे की खोज निकालूंगा। ठीक है राम सिंह, वरना 2 दिन बाद इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे अगर ऐसा नहीं हुआ। आप चिंता मत करिए, आपका बेटा घर पहुंचेगा।
यही है हमारा प्यारा सा घर। पिताजी, पिताजी, हैं? क्या है ये? क्या है ये सब? आखिर माना नहीं तू माना नहीं? मतलब तूने एक बाप की बात नहीं मानी और कर ली ना तूने अपनी मर्जी जैसी। आप ही की बात मानी है मैंने। आप ही रिश्ता तय करके आए थे इनके यहाँ, और आपकी पहली पसंद थी ये और दूसरी मेरी। अरे मैंने तब मना कर दिया था, लेकिन मैं क्या जानता था कि एक देवी जैसी बहू के लिए मैं मना कर रहा हूँ, जो मेरे घर की हर भाग दौड़ को समझेगी। देखिए, तू नहीं माना ना, मानता हूं कि मेरी ही पसंद थी, मगर ये भी तो तुझे मालूम है कि यही तेरे बाप की नापसंद भी तो थी। वो आपकी आक्रोश में, दौलत के अंधे नशे में, मेरी 2.5 लाख रुपए की नौकरी को देखकर आपने इसको छोड़ दिया। अरे आप उस 2.5 लाख के आगे इसके संस्कारों को तोलते ना, तो शायद मेरी रकम कम पड़ जाती, लेकिन इसके संस्कार नहीं। अरे इसके पिताजी ने इतना रुखसत होने के बावजूद भी मुझे अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे दिया। मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपका सत्कार नहीं करना चाहता, हमेशा आपसे प्यार करता आया हूँ और हर बात को माना है। आज मैंने ये बात भी मानी। बस आप अब रात और दिन इसके संस्कार की पूजा तू कर, और सुन, अपनी संपत्ति से तुझे मैं बेदखल करता हूँ। थूकता हूँ आपकी संपत्ति पर, थूकता हूँ, लेकिन हाँ, एक बेटे का फर्ज नहीं भूल सकता। आपने जो पैसा बाहर से लिया है उसको मैं अदा करूँगा, लेकिन आपसे दूर रहकर। तो सुनिए पिताजी, आपको सिर्फ पैसे की अहमियत आपने समझी है मेरे आगे। बात रही पैसों की, तो जो भी मेरी तनख्वाह होगी, 2.5 लाख हो या 3 लाख हो, वो महीने के महीने आप तक पहुंच जाएगी। और बात रही, इन सब बातों को छोड़िए, जिस दिन आप मरेंगे ना, और आपकी अर्थी को कंधा देने में आऊँगा और आपकी चिता को आग लगाने, बस मेरा वही फर्ज रह जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? चलो मेरे साथ। बेटा राज, जी, अब क्या कहना बाकी रह गया जो मुझे बुलाया? क्षमा कर दे राज। क्या अपने पिता को क्षमा नहीं करेगा तू? थोड़ी सी दौलत के आगे में, दौलत के नशे में मैं बह गया था, और सही बात तेरी है कि इंसानियत बड़ी चीज होती है, ना कि मैंने तो आपको कभी गुनहगार माना ही नहीं। नहीं, मैं आपको माफ गुनहगार हूं। नहीं, मैंने तो आपको गुनहगार माना ही नहीं। और मेरी औकात क्या है कि मैं अपने बाप को माफ़ करूं? अरे मेरी लाख गलती हो तब भी आप मुझे क्षमा कर देते हैं। ये तो आपने बस छोटी सी बात की है, पर एक काम आपको करना पड़ेगा, आप मेरे कहने से। अरे मैं तेरे कहने से क्या कुछ नहीं कर सकता। अरे एक बार जबान से बोल तो सही। शिवानी के जो पिताजी हैं, उनको आपने बहुत दुत्कारा है, शरेआम उनकी इज्जत को नीलाम किया है। अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो मुझे आप, अरे मैं उनके पूरे गांव के सामने भी माफ़ी मांग सकता हूँ। नहीं पिताजी। अगर वो कहेंगे कि इस गांव के अंदर, तो अपने गांव में सबके सामने माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर उनके जो संस्कार हैं वो इतने बड़े हैं पिताजी कि आप एक काम कीजिए, वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका अपने घर पर। आप माफ़ी मांगे आइए, ये शिकवे दूर कीजिए, और हमें आप अपना आशीर्वाद नहीं देंगे? अरे क्यों नहीं, चलो आइए। अरे बेटा घर चलो। चौधरी साहब, चौधरी साहब। जी कौन? प्रणाम चौधरी साहब। क्षमा मांगने का मेरा, मैं मांगूंगा आपसे क्षमा। क्षमा? अरे आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? चौधरी साहब हमें क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं, ऐसी बात मत करिए आप, मैंने तो आपको क्षमा कर रखा था। चौधरी साहब, इंसान पैसे से कभी बड़ा नहीं होता, अपने संस्कारों से बड़ा होता है। जी। और
वो संस्कार आपके पास है, और हम लोगों के पास 4 पैसे क्या हो जाते हैं कि हम बड़े छोटे का अदब और एहतराम भी भूल जाते हैं, हम संस्कारों को भूल जाते हैं। और वो लोग बहुत गलत हैं जो चंद सिक्कों के आने के बाद अपनी औकात भूल जाते हैं। और आप हमसे बहुत बड़े हैं। नहीं ऐसी बात। पैसा कोई अहमियत नहीं रखता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। कोई बात नहीं चौधरी साहब, मुझे इस बात की हमको खुशी है क्षमा कि कर दीजिए बस। कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो है। अब गलती तुमने अरे